आज बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे, और छेदमिति की हमारी आज 5वीं क्लास है, ठीक है ना। छेदमिति अर्थात मेंसुरेशन हमारे आज कौन सी क्लास में, हम लोग हमारी 5वीं क्लास है बेटा। हम लोगों ने जितने भी 2D का था, जितने हमारे 2 बिंबी आकृति थी, हमने सभी आकृतियों को लगभग पढ़ लिया, ठीक है ना। उनके भी क्या किए हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ मैंने बहुत क्वेश्चन आपको एक एक फिगर के मैंने पढ़ाए, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक वो 3D का स्टार्ट करते हैं। तो 3D में हमारा पहला टॉपिक है वो है घन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं बेटा। वो दूसरी हमारा फिगर क्या है, उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। 18 लोग आज घन और घनाभ जो 3D हमारी आकृतियाँ हैं, इनके हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। उससे पहले इनके हम लोग क्या देख लेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड के हम लोग फार्मूले चेक कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देख लेंगे, सूत्र देख लेंगे, क्या बेटा इनके सूत्र होते हैं। बेटा हम लोग सूत्र देख हम लोग गौर कर लेंगे, सूत्र क्या होते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद बच्चा हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, ठीक है ना। पहले बेटा जो हमारी आकृति उसका नाम है घन। अब बेटा घन देखो बेटा होता है क्या, सब लोग ध्यान सुनना बेटा। जो हमारी आकृति घन होती है सब लोग गौर करना बेटा। तो कहते हैं क्या है, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्या होती है, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम लोग घन कहते हैं। ठीक बेटा, कितनी फलक होती है यहाँ पर, 6 होती है। गौर करना तो एक फलक हमारी ये है, ठीक है ना, गौर करना बेटा, ठीक है ना। अब देखो तुम 6 फलक गिराते हैं पहले बेटा। एक फलक हमारी ये है, 2 हो गई, ठीक है, गौर करना, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा एक फ्लैग हमारी ये है, ये वाली फ्लैग यहाँ पर, ठीक है ना, जो दिख रहे हैं 3 हो गए, ठीक है ना। अब बेटा इसी प्रकार गौर करना होता है, हमारी एक फ्लैग सब लोग ध्यान से देखना होता है। हमारी एक फ्लैग ये है, ये क्या होगी हमारी, होगी 4 हो गई। अब चलो बेटा गौर करो, सब लोग ध्यान से देखो, तो एक हमारी पीछे वाली फ्लैग, ये वाली फ्लैग, ठीक क्या बेटा होगी हमारी 5 हो गई। अब बेटा सब लोग गौर करो बेटा, हमारी एक फ्लैग ये क्या होगी 6 फलक है, ठीक है ना। तो वे क्या कहते हैं, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। कितनी फलक होती है, पहली बार बेटा गौर कर लेंगे, फलक कितनी होती है। तो बेटा किसी भी घन में हमारी 6 फलक होती है। कितनी बेटा फलक होती है, 6 फलक होती हैं। बेटा बात कर लेते हैं किनारे कितने होते हैं हमारे, किनारे अर्थात भुजाएं, ठीक बेटा। क्या हमारी भुजाएं कितनी होती है, सब गौर करना बेटा। तो भुजाएं की बात कर लेते हैं तो बेटा इसमें 12 भुजाएं होती है। कितने बेटा भुजाएं होती हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 भुजाएं होती है, देखो गौर करना। अब बेटा पूछते सर कौन कौन सी होती है, तो गौर करना, कौन कोई बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, सबको मिल गए। कितने हमारे होते हैं, 12 होते हैं। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना। तो 6 फलके भुजाएं कितनी बेटा हमारी होती है, तो 12 होती है, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं बेटा, इसका सबसे जो पहला पॉइंट हमारा होता है विकर्ण। क्या बात करते हैं, विकर्ण कितना होता है, तो गौर करना बेटा। तो इसका विकर्ण होता है बेटा, वो होता है √3 गुणे भुजा। बेटा क्या होता है बेटा, तो होता है √3 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। वही अगली बात करते हैं बेटा इसका, तो आयतन। क्या बात कर लेते हैं बेटा, घन का जो आयतन होता है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारा घन फिगर है, हम लोग घन के बारे में भी देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। जो घन का आयतन होता है बच्चा, तो वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है बच्चा, वो होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चा बात कर लेते हैं, अगर हम लोग बात कर लेते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है ना। तो बच्चा ध्यान रखना, घन का जो हमारा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो गौर करना बेटा। तो वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा, तो बेटा होता है हमारा होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि बेटा इसके एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है ना, देखना क्या गौर करना। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बच्चा ध्यान रखना बेटा। इसका जो एक फलक का क्षेत्रफल होता है बच्चा, एक फलक का क्षेत्रफल जो होता है वो बच्चा होता है भुजा स्क्वायर। कितना बेटा होता है, बेटा वो होता है भुजा स्क्वायर। अब कितने बेटा फलक हैं, 6 फलक, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, गौर करना हो जाएगा हमारा 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा ये किसकी बारे में बात थी, बेटा ये बात थी हमारे, गौर करना। तो बच्चा ये जो हमारी बातें हैं ये हम लोगों की बातें हैं, ध्यान देना। तो घन के बारे में अगर एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान लेंगे, शीर्ष कितने होते हैं घन में, ये भी नोट कर लो, ठीक बेटा, इसको लिखा दे रहा हूँ मैं। घन में शीर्ष कितने होते हैं, ध्यान है बेटा। तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। अब बच्चे पूछे सर 8 शीर्ष कौन कौन, देखो बेटा, एक शीर्ष ये होता है, एक ये, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, देखो कितने से मिल गया था हमको, तो 8 शीट्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। देखो शीट्स कितने होते हैं, तो एक हरे वाले पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 शीट्स
6 फलक किनारे कितने भुजा होते हैं बेटा, होती 12 होती, ठीक है ना। विकर्ण कितना होता है, √3 गुणे √3 इंटू में भुजा, ठीक है ना। बात करें आयतन, भुजा क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। सबकी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर, सबको घन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। अगर सबको घन समझ में आ गया है तो बेटा सभी लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी में आराम से घन वाले पॉइंट पहले नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर सबका घन नोट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घनाभ को नोट करेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे अब हम लोग, देखेंगे घनाभ देखेंगे, ठीक है ना। बेटा सभी लोग वीडियो को रोक के नोट करना, ठीक है, हट जा करके। तो बेटा घनाभ देख लेना, बेटा समझ यहाँ लोग नोट कहाँ जा कर लेना। बेटा अगर यहीं भी नोट करने लोगे तो ज़्यादा हमारा टाइम अधिक लग जाएगा तो बेटा, ठीक है ना। अब बेटा घनाभ क्या होता है, तो क्या कहते हैं, 6 आयताकार फलकों, क्या कहते हैं, हम कहते हैं 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ बेटा होता है, तो 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ भी बात करें तो फलक कितनी बेटा होती है, बेटा ध्यान देना, तो यहाँ भी फलक हमारी होती है 6 होती हैं। पर बेटा यहाँ की जो फलकें कैसे होती है बेटा, यहाँ फलकें होती हैं आयताकार होती हैं, ये ध्यान देना, ठीक है ना। बेटा घन में फलकें होती हैं वर्गाकार, और बेटा घनाभ में फलकें क्या होती हैं, आयताकार। फलक कितनी यहाँ बेटा होती है, बेटा होती है 6 फलक होती हैं। आगे बेटा बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भुजाएं कितनी होती हैं, गौर करना बेटा। यहाँ पे जो भुजाएं और किनारे बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे हुई होती हैं 12। बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं शीर्ष कितने होते हैं, हम लोग घर को लाइन बेटा, यहाँ पे जो शीर्ष होते हैं बेटा वो होते हैं 8, मतलब सेम इतना पॉइंट का सेम होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ध्यान रखो, तो ये अगर इसकी लंबाई हो गई, ठीक है ना बेटा, ये क्या होगी हमारी, इसकी लंबाई हो गई घनाभ की, बेटा ये क्या होगी, मान लो इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है ना। बात बेटा क्या बेटा बात करते हैं, ये बेटा इसकी हो गई ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, क्या करते हैं, घनाभ का विकर्ण, बेटा जो घनाभ का विकर्ण होता है, क्या बात कर लेते हैं, विकर्ण कितना होता है घनाभ का। तो बेटा सब लोग ध्यान देखें, घनाभ को जो विकर्ण होता है वो होता है √L² B² बेटा होता है प्लस में H² होता है। क्या हमारा होता है, घनाभ का होता है विकर्ण। वहीं बेटा बात कर लेते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है, चलो गौर करना बेटा। तो बेटा जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L × B × L, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं घनाभ, बच्चे हम ध्यान देख रहे हैं ना, घनाभ की बात यहाँ पे वो कर लेते हैं बेटा। घनाभ का एक ही हम लोग अभी बात कर लेते हैं, फिर घनाभ का एक आयतन और लिखा देंगे, ठीक, वो इंपॉर्टेंट आयतन वो भी देख, बेटा। तो अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बात कर लेते हैं बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम लोग गौर कर लेना बेटा। घनाभ बेटा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH बेटा होता है प्लस में HL होता है। बेटा क्या होता है, ये हमारा होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो फलक 6, भुजाएं 12, शीर्ष 8, विकर्ण √L² + B² + H², आयतन LBH, ठीक है ना। कुल क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL होता है, ठीक है ना। वहीं बेटा बात कर लेते हैं अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ये भी पढ़ लिख लेना, क्या पढ़ लिख लेना। चलो नहीं रहने दो, इतने बेटा सवाल लग जाएंगे, जब कहीं पार्श्व क्षेत्रफल आएगा तो वहाँ लिखा के आपको सवाल करवा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक क्लियर है, ले चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत है, तो लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा क्या लिख लो बेटा, लिख लो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा ये कितना होता है, बेटा ये होता है हमारा 4L + B बेटा होता है इंटू में H, इसको कर लो, क्या बेटा होता है 4 ब्रैकेट बेटा होता है L + B इंटू में H, ये क्या होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक, मतलब किनारों का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है 4L + B इंटू H, मतलब चारों किनारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4L + B इंटू H, ये क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये सबकी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अब बेटा इसमें हम लोग एक बात और गौर कर लेंगे, एक आयतन बेटा एक और ध्यान देना, क्या गौर कर लेंगे, आयतन बेटा हम लोग सूत्र एक और देख लेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा इसमें बेटा हम लोग एक आयतन बेटा एक फार्मूला और सब लोग गौर कर लेंगे, सब लोग ध्यान से देख लेंगे। बेटा ये फार्मूला जो हमारा आयतन का है, इससे कई बार रेलवे में सवाल आया हुआ है, ठीक है, जो अब लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बेटा अगर हमारी 3, चलो गौर कर लो बेटा, अगर 3 आसन्न, क्या बेटा 3 लगातार मतलब आसन्न 3 जुड़ी हुई, ठीक है ना, 3 हमारी अगर आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनकी भुजा उनका क्या उनका फलकीय जो क्षेत्रफल है, अगर वो बेटा अगर एक का A एक का B है, ठीक है ना बेटा, हमारा क्या देखो 3 है ना, 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अगर एक का बेटा A है, एक का B है, और बेटा एक का कितना बेटा, एक का मान लो हमारा C है, ठीक है ना। तो क्या लिख लेना 3 है ना बेटा, ये किसके होना चाहिए हमारे
3 आसन, आसन मतलब एक दूसरे से लगी हुई 3 आसन, ठीक है ना, फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, फलकों का क्षेत्रफल 3 असमता फलकों का क्षेत्रफल हमारा बेटा दिया गया है। क्या दिया गया, देखो ए दिया गया है, बी दिया गया है, बेटा सी दिया गया हुआ, ठीक है ना। तो बच्चा जो आयतन होता है बेटा क्या हमारा होता है, जब आयतन होता है बेटा इन्हीं फलकों के गुणनफल के क्या होता है, पावर में 1/2 के बराबर होता है। ये ध्यान रख लेना, ये भी डेफिनेट होता है, ठीक है। क्या होता है, अगर 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया गया हुआ है, कैसे दिया गया, तो ए बी सी के फॉर्म में दिया गया हुआ है, और आपसे क्या बेटा पूछता है इसका आयतन बताओ, तो सब लोग गौर करना बेटा, उसका जो आयतन होता है क्या होता है बेटा, वो उन तीनों के मल्टीप्लाई के, ठीक है ना, क्या होता है, वर्गमूल के बराबर। 1/2 मतलब होता है वर्गमूल होता है, क्या होता है वर्गमूल, मतलब ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसी को। क्या होता है, तो ये तीनों जो हमारे होंगे क्या होंगे, हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उनके मल्टीप्लाई के क्या होगा, घात के फिर वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो हमारा 3-4 पॉइंट थे किसके बारे में थे, घनाभ के बारे में थे। ये बेटा सारे पॉइंट्स हम लोग घनाभ के बारे में कॉपी में लिख कर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब बच्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप क्या गौर करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, रेलवे का क्वेश्चन कैसा, घन के बारे में पहले आता, पहले पढ़ लेंगे, फिर घनाभ पढ़ लेंगे, और उसके बाद बेटा घन और घनाभ दोनों का मिक्स वाले क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, घन क्वेश्चन देखेंगे। पहले घन का क्वेश्चन देखो कैसा आया है बोर्ड पेपर में, है ना, देखो गौर करना। तो क्वेश्चन बेटा हमारा कोई ये से लिखा होगा, सब लोग गौर करेंगे, क्वेश्चन ध्यान देंगे, है ना। सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं, हमारा स्लाइड है ना, हाँ, क्वेश्चन छूटने ना पाए, इससे भाई हम क्वेश्चन कोशिश करते हैं बेटा क्वेश्चन छूटने ना पाए, जितने हमारे पास अवेलेबल हैं बेटा सभी को हम आपको सॉल्व करके आपका वीडियो दिखा दें, ठीक है। क्या हो कि आप लोग घर जा करके पुनः उनका अभ्यास करके उनको लगा पाए। सर क्या करता है, 2 घनों का आयतन बटा अनुपात दे रखा है, इतना दिया, ठीक है ना। कह रहा उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो बेटा। घन का आयतन होता है क्या, पहली बात 2 घन दिए गए, मतलब बेटा एक हमारा घन V1 है, एक क्या हमारा बेटा हमारा V2 है, जो इनका आयतन है क्या बेटा देखना, V फॉर वॉल्यूम अर्थात आयतन, क्या देखिए पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन, V1 बटे V2, ठीक है ना। बट अगर पहला मान बेटा हो जाए हमारी कितनी है, A1 क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा A1 का क्यूब, मान भैया कितनी मारी A2 बेटा क्या हो जाएगा हमारा जाएगा A2 का क्यूब। अरे बेटा कितना दिया बेटा, दिया गया हमें दिया गया है ये 64 बटे में 11331 दिया गया है, ठीक है ना। बेटा जैसे हम लोग यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा, ठीक है ना, क्यूब रूट लग जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ मिल जाएगा A1/A2, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट हो जाएगा बच्चा, कितना मिल जाएगा, तो हो जाएगा 64 बटे 1331, ठीक है ना। अब देखो 64 किसका होता है बेटा, 64 होता है 4 का, बेटा 1331 कितना होता है बेटा, ये होता है 11। हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें उनकी भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 बटे 11। पर पूछा देखो क्या गया, पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर बेटा हम S1 देख ले और क्या बेटा देख लेते हैं S2 सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब बेटा देखो S1 कितना होता है, घन का है, किस फिगर का है, घन का है। मतलब घन का क्या लिखाया था, 6 गुणे भुजा स्क्वायर क्या जाएगा 6A1 स्क्वायर बटे बेटा क्या जाएगा 6A2 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जाएगा 6 कैंसिल, क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो A1 बटे बेटा A2 कितना है 4 बटे 11 है, क्या रखोगे यहाँ पर 4 बटे 11 और क्या कर दोगे उसका स्क्वायर, क्या देगा बेटा 4 का स्क्वायर 16 बटे 11 का स्क्वायर 121, क्या मिल जाएगा, हम मिल जाएगा 16 बटे 121, क्या देगा बेटा देगा हमारा ऑप्शन दिया गया है ए, वो बच्चा क्या देगा बिल्कुल सही जाएगा 16 बटे 121 आंसर हमारा आ जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट सवाल में तो है नहीं ना बेटा। अगर सबकी बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आसानी से आ गया होगा, तो हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना बेटा। पहले घन के अनुपात से भुजा का अनुपात, ठीक है नहीं बेटा, उसी भुजा का अनुपात क्या निकाल देंगे, उनके क्षेत्रफल के अनुपात को सूत्र में रख देंगे और वहाँ से क्या निकाल क्षेत्रफल का अनुपात सिंपली आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा देख लेंगे क्वेश्चन, देख लेंगे नेक्स्ट, देखो क्या कहता है हमारा, पढ़ोगा कहता देखो तो लिखा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले तीन छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो बोले बेटा एक नोट पॉइंट कॉपी में लिख लेना, वो बढ़िया पॉइंट नोट पॉइंट क्या है, इस नोट पॉइंट को कॉपी में नोट कर लेना, क्या नोट कर लेना, इसको कॉपी नोट कर लेना बेटा। जब भी कोई फिगर पिघलाया जाए, पिघलाकर आपस में मिला के बनाया जाए या पिघलाकर कई बनाया जाए, ठीक है ना, तो वहाँ बेटा एक पॉइंट कॉमन होता है, क्या होता है, जो आकृति पिघलाई गई है और बेटा जो पिघलाने की बनी आकृतियाँ हैं
बेटा सबका आयतन क्या होता है आपस में बराबर होता है, ध्यान रखना। पिघलाने से पहले जितना आयतन होगा उतना पिघलाने के बाद भी आयतन होता है। मतलब जो आकृति बेटा पिघलाने से पहले रहेंगे उनका जितना आयतन का योग होगा और जो पिघलाने के बाद बनेंगे उनका जितना बेटा आयतन का योग होगा तो क्या रहेगा आपस में बराबर रहता है, ठीक है ना। इतना थोड़ा आप बेटा नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या गौर कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। मतलब बेटा 3, 4, 5 वाले छोटे घन बेटा है, इनका जो आयतन होगा वो क्या होगा, बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। फिर सवाल क्या कह रहा है, तीनों छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, हम निकाल लेंगे। देखो सवाल कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम बड़े घन का क्या निकाल लें, सॉल्व करते हैं। सवाल दिया गया क्या देखो तो कह रहा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 मीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया था, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था, पिघलाने से पहले का आयतन पिघलाने के बाद का आयतन क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या कर लो बेटा, पहले का आयतन कितना जाएगा, तो घन है ना, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब कितना बेटा जाएगा, 3 क्यूब जाएगा हमारा 27 प्लस 4 का क्यूब 64 बेटा 5 का क्यूब 125। और बेटा यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा बड़े घन का आयतन। मान लो भुजा कितनी बड़ी घन बेटा हमारी ए, क्या बेटा जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब के बराबर, ठीक है ना बेटा। ये अगर सब सिंपल लिखना चाहो तो अगर अलग करना चाहो तो लिख सकते हो। बेटा हो गया हमारा A1 का क्यूब प्लस क्या बेटा हो गया, ये हो गया A2 का क्यूब प्लस क्या बेटा हो गया, ये हो गया हमारा A3 का क्यूब क्या होगा, तीनों बेटा जो क्यूब हमारा है A क्यूब के बराबर। तो बेटा क्या किया गया है, तीनों बेटा घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग गौर कर लेंगे, आगे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा पॉइंट को। तो हमारा क्या था, देखो जोड़ डाओ 27, 64, 125। तो देखो बेटा 5, 4, 9 है ना, 5, 4, 9, 9, 7, 16 कि 6 हासिल। एक सिंपल करा रहा, देखो 2, 1, 3, 6, 3, 9, 9, 2 घेरा के 1, 1, 1, 2 क्या मिल जाएगा A क्यूब। अब बेटा कितने का होता है, तो बेटा 2, 16 होता है 6 का क्यूब, क्या मिल जाएगा क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, चाहे मिल जाएगा A बराबर 6, ठीक है ना। अब बेटा ये होगी बड़े घन की भुजा कितनी हमारे को आ गई है, आगे 6 सेंटीमीटर आगे, ठीक। सवाल क्या कह रहा है, अब तीनों छोटों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग। अगर बेटा हम तीनों का क्षेत्रफलों का योग निकालते हैं, तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या उठा जाएगा, उठा जाएगा 6 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बेटा सबका होता क्या, हमने क्या लिखा था, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो बेटा अगर हम 6 सबका कॉमन कर ले कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, 6 का भी 6 का भी 6, तुम क्या करते हो, 6 कॉमन कर लिया है। सवाल क्या कह रहा है इनका योग, तो योग के लिए हमने क्या बेटा क्या सबको जोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखो सवाल कर लेते हैं, A1 बेटा कितना दिया गया 3, बेटा 3 का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 9। बेटा A2 कितना दिया देखो दिया गया 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। बेटा A3 क्या दिया गया 5, बेटा 5 का स्क्वायर 25, जोड़ डालो तो 16, 9, 25, 25, 25, 50 है ना, 50 छक्का 300। सबके बाद क्लियर है कि नहीं थी, यहाँ तक किसी डाउट तो देखो 19, 16, 19, 25, 25, 25, 50 बेटा 50 छक्का 300, ठीक है ना। इतनी बात सबके क्लियर है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा आप क्या निकाल लेंगे, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे का था सबका। अब क्या बेटा निकाल लेंगे, बड़े क्या जाएगा 6A स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर बेटा होता है हमारा 36, क्या होगा 36 गुणे 6 था 216 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल क्या कर रहा है, क्या अनुपात ज्ञात करो। बेटा पहले कितने पाया, बेटा ऊपर आया था हमारा 300 आया था, अनुपात में क्या लिख देंगे, देखो अनुपात ऊपर आया हमारा, देखो अनुपात कितना कर चेक कर लेंगे, बेटा ऊपर आया हमारा 300, बेटा कितना कुछ का आया था 216, 216 लिख दो। अब बेटा हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सिंपली काट देना है, ठीक है। अब काटो तो कितना जाएगा, तो बेटा जाएगा ये हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा 50, हो जाएगा ये देखा जाए तो 6 6 18 6 6 36। अब बेटा काटो कितने से कट जाएगा देखा जाए तो, अब बेटा कट जाएगा 2 से है ना, काटो क्या आ जाएगा 2 25 हम 50 और 2 18 हम 36, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 25/18, क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बेटा जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। सब बेटा बात समझ में आगे के नहीं क्या जाता है, बेटा जाएगा हमारा सी जो ऑप्शन बेटा दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम बेटा क्या करेंगे, जो पहले जो जितना ध्यान रखना है सभी लोग को, पहली बात क्या कि जब भी कोई फिगर पिघलाया जाएगा, ठीक है ना, तो पिघलाने से पहले का बेटा क्या, पिघलाने के बाद का क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। बेटा वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, बड़े घन की भुजा मिल जाएगी। फिर क्या सवाल करा, तीनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग, क्या कि तीनों के क्षेत्रफल का योग निकाल लेंगे। फिर अगर हम बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है ना, अनुपात बेटा उसका भी निकाल लेंगे, उनका क्या करें, अनुपात कितना आ गया 25/18 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होता है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सबका हमारा सवाल हो गया है तो अब गौर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा।
कह रहा है यदि एक घन का विकर्ण कितना दिया 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन ज्ञात करो। देखो बेटा हमने अभी लिखाया था घन का विकर्ण कितना होता है, क्या चलिए लिखवाया था घन का विकर्ण, बेटा बताया था ये होता है √3 गुणे में भुजा होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग विकर्ण कितना दिया गया, बेटा विकर्ण दिया गया है 10√3। मान लो बेटा भुजा कितनी, बेटा भुजा मान लिए हम लोग a है, ठीक है ना। अब देखो क्या जाएगा हमारा √3 से √3 कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा a बराबर 10, ठीक है ना। अब बताना है आयतन, बच्चा आयतन क्या होता है विकर्ण घन का, सब बेटा सभी को पता है घन का बेटा जो हमारा आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। क्या कर दो सभी कर दोगे 10 का क्यूब कितना जाएगा बेटा, बेटा ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ बेटा लिखा देखो तो बेटा ये लिखा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए, किसी को डाउट सवाल में नहीं है, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे विकास हम लोग भुजा निकाल लेंगे और बेटा भुजा के बाद क्या कर लेंगे आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक। सबका हो गया सवाल लगभग सबको हो गया ना सवाल, समझ में आ गया ना। अब अगर सबके समझ बच्चा आ गया है तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखो लगा जरा, स्लो क्वेश्चन देखो लगाओ क्या कर रहा है। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन की भुजा कितनी हमारी है 9√3 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसके विकर्ण की लंबाई बताना कितनी होगी, ठीक है ना। अभी तुम लोग को याद हो तो हमने वो क्या बताया था विकर्ण बराबर कितना होता है, बच्चा गौर करेंगे। बच्चा हमने बताया था जो विकर्ण हमारा होता है घन का विकर्ण कितना होता है, ठीक बेटा। तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3 गुणे भुजा होता है कि नहीं होता है। अब देखो √3 तो लिखा रहेगा, ये तुम्हारा कांस्टेंट है। और भुजा कितनी दे रखा है, तो भुजा दे रखा है 9√3 लिख दो, गुणे में क्या लिख दोगे 9√3 क्या हो जाएगा रूट से रूट उठा जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 9 3 27, कितनी हो जाएगी विकर्ण उठा हो जाएगा 27 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या लिखा तो ऑप्शन नंबर सी ये क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही, कितना मिल जाएगा मिल जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा विकर्ण आ जाएगा, ठीक सब क्लियर है। अब बेटा सबका अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग क्या करें बेटा देखेंगे, आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है। तो कहता है हमारा क्या है 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिखा है हमने, वो लिखाया था 6a² लिख दो 6, बेटा एक मान कितना दो कहा गया है 2 कहा गया है ना, बेटा लिख दो क्या हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर कर दो इसका, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 4 छंग 24 क्या मिल जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। क्या लिखा देखो तो 30 25 20 24 क्या जाएगा डी से हो जाएगा, सिंपली से कोई दिक्कतें नहीं। क्या कर रहा है बेटा भुजा दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, सिंपल के 6 भुजा कितनी थी 2 का स्क्वायर 4 4 6 24, ठीक है नहीं। सबके बात क्लियर हो गया है बेटा। अगर क्वेश्चन ये हो गया तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, और बाद क्या कहता है हमारा वगैरह है किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई वो तब तक रखा है 2.6 सेंटीमीटर है तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताओ। किनारे की लंबाई मतलब क्या होता है भुजा की लंबाई वो कितना देखो, मान लो भुजा कितनी मारी एक क्या दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। सवाल क्या कह रहा है घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बटा होता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 भुजा स्क्वायर को 6 बेटा भुजा कितनी जाएगी हमारी 2.6 का स्क्वायर कर दो बेटा कितना हो जाएगा तो गौर करेंगे, तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा 2.6 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा तो गौर करेंगे तो जाएगा 6.76 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई सिंपली कर दो बस केवल 6 6 जा 36 के 6 हासिल 3 6 7 जा 42 42 3 45 6 जा 36 36 और 4 40 क्या मिल जाएगा 40.56, ठीक क्या हो जाएगा 40 बटा जाएगा 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या बता जाएगा बिल्कुल से जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें 40.56 हो जाएगा, ठीक नहीं बेटा। सबके सवाल समझ में आएगा ना। अगर सबका हो गया है तो अब क्या गौर करेंगे, अब देखेंगे ध्यान अगला ऑप्शन गौर करेंगे नेक्स्ट क्या कहता है हमारा। तो सवाल क्या करता है बेटा हमारा कह रहा है हमसे कह रहा है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप वो कितना देर देखा है 24 सेंटीमीटर है तो बेटा उसका आयतन देखो बेटा फलक का परिमाप जो बेटा हमने बताया था घन बनता किससे है, तो गौर कर्नाटक जो घन बनता है वो बनता है वर्गाकार फलकों से, ठीक है ना। तो बेटा जो वर्ग का परिमाप कितना होता है, बेटा वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। तो बेटा जो घन का एक फलक का परिमाप है बच्चा वो क्या हमारे हैं वो वर्ग की परिमाप, ठीक है ना। बेटा वर्ग का परिमाप कहता होता है 4 गुणे भुजा, तो क्या बेटा मिल जाएगा बेटा जो फलक का परिमाप है वो हो जाएगा हमारा 4 गुणे क्या बेटा मिल जाएगा वो हो जाएगा भुजा।
बेटा कितना मिल जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर के बराबर। ध्यान रखना क्या गौर करना बेटा, घन के एक फलक का परिमाप, क्या घन का एक फलक बेटा जो परिमाप होता है, एक फलक का जो परिमाप होता है गौर करना बेटा कितना होता है बेटा, वो होता है 4 गुणे भुजा होता है। ठीक, इसको आप लिख लेना। ठीक है ना, अब बेटा क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे तो क्या देगा, 4 का नाम 4, 4 छंग 24। बेटा भुजा कितनी मिल जाएगा गौर करेंगे तो बच्चा घन की जो भुजा बेटा मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमें 6 सेंटीमीटर। पूछा बेटा क्या गया, पूछा गया है उसका आयतन ज्ञात करो बेटा। और घन का बेटा आयतन क्या होता है, घन का मैंने आयतन बताया होता है भुजा का क्यूब। कर डालो क्या देगा, 6 का क्यूब कितना देगा, 6 छंग 36, 36 का 216, क्या मिल जाएगा हमें 216 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ तो लिखा है बेटा, लिखा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है ना बेटा, हम लोग क्या निकाल लेंगे, भुजा भुजा क्या बेटा ज्ञात कर लेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक, सबका होगा, सवाल हो गया है। अगर सब मेरा सवाल हो गया अब देखिए लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, तो सवाल कहता है किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण कितना दे रखा, 8√3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन कितना, बेटा देखो विकर्ण दे रखा है ना। अब बेटा हमें घन का विकर्ण पता कितना होता है, सभी पता है कितना बेटा होता है, वो होता है √3 गुणे भुजा। क्या होता है बेटा, होता है √3 गुणे भुजा होता है कि नहीं। आप रख दो, विकर्ण कितना बेटा दिया, बेटा विकर्ण दिया गया है 8√3, क्या हो जाएगा √3। ठीक है ना बेटा, भुजा मान ली हमारा ए है, क्या हो जाएगा गौर करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल है ना, क्या हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल, तो हो जाएगा कितनी भुजा मिल जाएगी हमें 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। साल को पूछा गया है इस घन का आयतन, आयतन क्या होता है, हमने भुजा क्यूब होता है, क्या कर तुम भी कर दोगे 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके बात समझ में क्वेश्चन में आ रही कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं, समझ कितना बड़ा जाएगा, पहुँच जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारे विकर्ण से पता घन का हो तो उसका हम लोग का आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, अब अच्छा सवाल देख लेंगे। नेक्स्ट देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन के एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं। सवाल क्या कह रहा था, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन क्या एक दूसरे के पास रखे गए हैं। इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन तो बेटा 6 घन है कि नहीं है। अब भुजा कितनी बेटा हमारी है 7, तो हमने क्या बेटा अगर एक घन का निकाले बेटा आयतन क्या कर देंगे 6 से गुणा, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा कुल आयतन देख क्या देख लेंगे, कुल आयतन कितना हो जाएगा। अब लोग बेटा कुल आयतन देखते हैं क्या हो जाएगा 6 गुणे, है ना, एक घन का आयतन, घन का घन कितना होता है भुजा का क्यूब, सिंपली क्या कर दोगे, मान लो भुजा कितनी है ए है, क्या हो जाएगा ए का क्यूब, क्या हो जाएगा 6 बेटा ए कितना दिया गया है 7 दिया गया है ना, कर बेटा क्या कर दोगे सिंपली 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7 का क्यूब देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब होता है 343, लिख दो 343, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 8 6 से, 6 त्रिक 18 के 8, 6 चौको 24, 24 से 25, 6 त्रिक 18, 18 2 20, क्या मिल जाएगा 20 58 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना था बता जाएगा गौर करेंगे बेटा हम लोग को मिल जाएगा 20 58 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक नहीं, सबका बेटा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या जब पता हो हमें एक समान घन रखे जाएंगे तो जो एक आयतन होगा वो 6 का आयतन होगा, उसमें क्या करेंगे एक का निकाल के 6 का से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। बेटा एक होता है भुजा का क्यूब कर दिए 6 से गुणा कर देंगे आगा तो 6 का आयतन हमारा आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग गौर कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहता है। सभी लोग लगाते रहेंगे साथ में, ठीक है ना, हम समझा रहे हैं इसलिए वो बता देते कि हर बच्चा क्वेश्चन को लगाता रहे, इसको लगाओ देखो क्या कहता है ना, लगाते रहो पढ़ते रहो करते रहो, बाकी हम तो करा ही रहे। ठीक है ना, आप समझते रहो, जहाँ समझना है वहाँ बताते रहना। ठीक है ना, क्या कहता है देखो तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या बेटा हमारी है 8 सेंटीमीटर है, भुजा का बेटा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या पढ़ाए हैं भुजा का क्यूब, सिंपली क्या कर दो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8 क्यूब होता है 512, क्या हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब करके कहाँ देखो लिखा 5 21 64 656 512, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबकी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आई, किसी डाउट सवाल में नहीं है ना, बिल्कुल समझ में सब आ रहा है ना। अगर सबका सवाल अगर हो गया है तो बच्चा अब सवाल देखो तो इसको देखो लगाओ जरा, सवाल को लगाओ, सवाल क्या कहता है बेटा कोई NTPC स्टेज 2 का क्वेश्चन बेटा है, ये हल्का क्वेश्चन माप लेना कि एकदम इजी से करा रहे हैं। देखो NTPC स्टेज 2 को मतलब स्टेज 1 पास करोगे तब स्टेज 2 आती है। ठीक है, सब लोग ध्यान देना।
अब सवाल क्या कहता है, रुपये 2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतह पर रगड़ने की लागत कितनी हमारी है, 588 रुपये है। तो घन का आयतन बेटा क्या करा, 2 सेंटीमीटर की दर से किसी घन की सभी बाहरी सतह का रंगने का लागत कितना हमारे 588 रुपये है। अगर बेटा हम लिख लेंगे सभी बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या बेटा लिख लेंगे बाहरी सतह का क्षेत्रफल बेटा, तो वो होता है 6a²। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटा रंगने में कितने लागत दिया गया बेटा, दिया गया 588 रुपये दिया गया है, ठीक है, बाहरी सतह का रंगने का, ठीक है ना। अब बेटा एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दिया गया है 2, और बेटा कुल कितना दिया गया 588। अगर बेटा हम लोग 6a² निकाल क्या कर देंगे, कुल लागत क्या कर देंगे, कुल लागत ध्यान देना, बटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना कर देंगे 2 रुपये दिया है, तो कुल कितना दिया गया है 588 बटे कितना कर दो बेटा, 2 काटो कितना जाएगा तो यहाँ पर 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, क्या मिल जाएगा हमें, टाइम मिल जाएगा 6² बराबर 254। काट दो 6 का नाम 6 है ना, 6 चौके 24, क्या बच जाएगा देखो, बच जाएंगे हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगा 54, 6 9 54, क्या मिल जाएगा हमें स्क्वायर बराबर 49 पर ए कितना जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए बराबर 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। बट अगर हमें मिल गया है ए बराबर, सब पूछा क्या है घन का आयतन, बट अगर हम लोग घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, क्या हम लोग कर देंगे 7 का क्यूब कितना मिल जाएगा, तो 7 का क्यूब होता है 343, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक, इसमें दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया है ना। तो ये क्लियर, सबका नहीं क्लियर है। अब सबके बात समझ में आगे कि नहीं आगे, बेटा क्या निकाल लेंगे पहले, बाहरी सतह रंगे कि 6 सतह तो बाहरी होती है, तो क्या देगा 6a², 6 सतह का क्षेत्रफल बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना, क्षेत्रफल पे ही दिया, ठीक है ना। कुल लागत कितनी 588, 2 से भाग कर देंगे, 2 का दिया गया ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सिंपली क्या निकाला है कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, वहाँ से क्या निकाल लेंगे भुजा, तो भुजा के बाद क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग, वहाँ से आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, सबका क्लियर है बेटा। इस प्रकार सबका आयतन निकल आएगा बेटा। अगर क्वेश्चन ये सबका हो गया है तो हम लोग क्या गौर करेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो देखेंगे। झूठ सवाल को क्या कहता है बेटा, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टेज सेकंड क्वेश्चन तो क्या कहता है हमारा कि राजेश 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है, तो बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। देखो बेटा कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है बेटा, कार्डबोर्ड देखो बेटा होता कैसा है, कार्ड बेटा होता हमारा होता है आयताकार, ठीक है ना बेटा। कार्डबोर्ड देखा नहीं क्या बेटा होता है, आयताकार होता है, तो बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। देखो बेटा कितनी फलक हमारी होती है 6 होती है, तो 6 फलक का क्या पढ़ेंगे, देखो आयत है ना आयताकार है बेटा, क्या तुम्हारा कैसे तो हमारा है, तो ये 12 है 8 है 10 है, मतलब क्या है हमारा घनाभ, क्या हमारा बनाना है, हमको एक घनाभ बनाना है, ठीक है ना। ये बताना है उस घनाभ पे कितना लगेगा, ठीक है ना बेटा। जो घनाभ का हमारा क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उतना ही लगेगा, ठीक है ना। अब बेटा कुल क्षेत्रफल होता है कितना हमारा 6 बेटा, भुजा में गुंटियों में LB ब्रैकेट में प्लस BH प्लस HL, बेटा ये दिया गया कुल लंबाई, ये दिया गया L, बेटा ये दिया गया चौड़ाई, ये दिया B, दिया गया 10 से ऊंचा, बेटा क्या दिया बेटा, ये दिया गया है H, ठीक है ना। अगर बच्चा हमें यहाँ निकालना है कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, तो सिंपली हम लोग क्या निकाल लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या तो हम लोग याद कर लेंगे यहाँ पर बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे बस केवल, ठीक है ना। अब बेटा कुल क्षेत्रफल बेटा कितना होता है गौर करेंगे बच्चा, जब कुल क्षेत्रफल हमारा होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस क्या होता है BH बेटा प्लस क्या होता है हमारा होता है HL होता है, ठीक है ना। अब घरों को लगा डालो 2 LB कितना हो जाएगा, ये 12 अट्ठे 96, ठीक है ना, प्लस BH कितना होता है, तो 10 अट्ठे 80, तो बेटा क्या होता है HL क्या जाएगा 12 धाम 120, बस बेटा जोड़ डालो मल्टीप्लाई कर दो बस 6 से, करो कितना हो जाएगा जोड़ने पर देखा जाए तो 2 जाएगा 12 20 200 296, बेटा मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना हमको 2 छंग 12 के 2 कहीं लिखा लास्ट में, एक में लिखा ऐसे होगा लेकिन पूरा कर लेते हैं, 2 छंग 12 के 2, 2 9 18, 18 1 19, 2 दूना 4, 4 1 5, क्या जाएगा 592 इंच स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग इंच कर लो कितना हो जाएगा 592, क्या बढ़ जाएगा हमारा डी विकल्प हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी, समझ में आशा करता हूँ, ठीक है ना।
क्या बेटा कार्डबोर्ड कितने लगेंगे, तुम्हें क्या चाहिए, सभी कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना, टोटल क्षेत्रफल चाहिए। तुम्हें क्या करेंगे, कुल टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वही क्या जाएगा, जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबके बात समझ में आ गई है। अब हम लोग गौर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या कहता है, यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, देखो सिंपल है, हाँ सुनो बेटा, सवाल क्या कह रहा है, अगर हम मान लें घन की ऊंचाई कितनी, पहले बेटा पहले ए थी, ठीक है, पहले कितनी थी शुरुआत में, मान लो पहले ए थी, ठीक है ना, अब बेटा बाद में कितनी हो जाएगी, तो बेटा बाद में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, कितने बेटा जाएगी बाद में, तो हो जाएगा हमारा a+1, ठीक है ना। अगर बेटा जो बाद वाले का आयतन है पहले बेटा वाले आयतन घटा दे बाद वाले से, मतलब क्या करते हैं हम लोग, करते बेटा a प्लस बेटा भुजा क्यूबिक होता है, आयतन क्या करते हैं इससे हम लोग इसका आयतन घटा दें, तो कितना बेटा हो जाएगा, तो ये बेटा हमें मिल जाएगा 169, ये लिखना पड़ जाएगा, घटाने में कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारे 169 के बराबर, बस इसको हम लोग क्या सिंपली कर ले, अब हल कर डालो, अब वो कितना हो जाएगा, तो ये कर लगा देंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का लग 1 प्लस बेटा होता है 3a स्क्वायर बी, क्या जाएगा 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर, ठीक है ना, b बेटा जाएगा 1, तो b फिर क्या होता है 3b स्क्वायर a, बेटा b और a का स्क्वायर एक ही रहेगा, बेटा a का हो जाएगा a, क्या जाएगा 3b, कितना मिल जाएगा बेटा 169, सॉरी माइनस का भी लिखना है ना, सॉरी भाई छूट गया, क्या बेटा छूट गया, हमारा छूट गया है, b मत लिखना, a ही बेटा हमारा है, ठीक है ना, तो होता 3a स्क्वायर b, पर b बेटा हमारा क्या है पर 3b स्क्वायर a होता है, बेटा b में नहीं बेटा हमारा a ही रहेगा, ठीक है ना, b में है a एक है, बेटा a में a ही है, ठीक है रखना। अब बेटा क्या मिल जाएगा हमें माइनस का a क्यूब, ये छूट गया था ना, क्या लिख देंगे 169। अब देखो सवाल लगाओ जरा, गौर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा यहाँ से गौर किया तो इसको इससे उठा लो, मिल जाएगा बेटा हमें 3a स्क्वायर प्लस 3a, बेटा इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या बेटा हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 169 तो जाएगा बराबर में 0। अब बेटा देखो लगाओ फ्राक से चेक करो तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का 3a, बेटा घट जाएगा क्या जाएगा माइनस का 168, क्या हो जाएगा बराबर में 0। तो बेटा पूरे में 3 कॉमन है कि नहीं कॉमन, हम कर लेते हैं, बाहर क्या हो जाएगा, तो जाएगा हमारा ये a स्क्वायर, यहाँ जाएगा a, क्या जाएगा 3 बच्चे 15, 3 छंग 18, क्या तो मिल जाएगा 0, तो हम अगर 3 से भाग कर देंगे क्या मिल जाएगा हमारे a स्क्वायर प्लस क्या जाएगा a माइनस का 56। आज बेटा 56 किस में आता है देखा जाए ना, तो 7 8 56 है ना, 8 7 56 और 8 माइनस 7, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये जाएगा a स्क्वायर 8a माइनस का 7a, क्या जाएगा माइनस का 56 बराबर में 0। देखो बेटा 8 है क्या है प्लस में, तो अगर हम लोग हल करेंगे क्या मिलेगा, मिल जाएगा a बराबर माइनस का 8, और बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस, तो क्या जाएगा बेटा हमारा a बराबर हो जाएगा 7, बेटा ये तो हो जाएगा हमारा अमान में क्या आंसर हो जाएगा, भुजा बेटा हो जाएगी हमारी 7 आ जाएगी, क्या लिखा है 7 लिखा है, क्या हो जाएगा जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 8 माइनस में क्या भुजा का भी निगेटिव, क्या जाएगा ये हमारा जाएगा अमान, बच्चे बेटा क्या हो जाएगा हमारा 7, तो बेटा क्या जाएगा हमारा हम लोग को मिल जाएगा a बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। सबका क्लियर सवाल हो गया है। अब अगर सबका क्लियर हो गया हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको लगाएंगे, पढ़ो क्या कहता है, पढ़ो सवाल क्वेश्चन कहता है, किसी घन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि घन का आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या है, बताना है वर्ग की एक भुजा, क्या करना है, किसी घन के सभी कोरों का योग, बेटा कोर कितने होते हैं घन में, बेटा कोर कितने होते हैं देखा, फलक 6 कोर 12 होते हैं, ठीक है ना। क्या सभी कोरों का योग, बेटा कोर कितने हमारे होते हैं 12, मान बेटा एक कोर कितना हमारा है 8, क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। क्या करा किसी वर्ग के परिमाप के बराबर, बेटा वर्ग का परिमाप मान लो कितना होता है बेटा, तो देखो बेटा जो वर्ग के बेटा भुजा, इसकी बेटा भुजा मान लिए हैं b है, अब बेटा जो घन का किनारा बेटा क्या मुकोर बेटा मान लिए हैं वो है a, ठीक है, क्या जाएगा 12 गुणे a, क्या हो जाएगा 4b, अब बेटा अगर काटो तो क्या जाएगा 4 का नाम 4, 4 पे 12, क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा b बराबर 3a, ठीक है ना। अब वो सवाल इसके बाद क्या कह रहा है, घन का आयतन का मान, घन के आयतन का मान, बेटा घन का आयतन कितना कर देंगे, तो बेटा हमें पता है घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, बेटा क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा हमें a क्यूब, ठीक है ना। कह रहा है घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब बेटा किसके बराबर है, बेटा b स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना।
अब पूछा क्या बेटा गया है, तो वर्ग की एक भुजा का मान, बेटा वर्ग मतलब बी बेटा मान पूछा गया है, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग गौर करें, ध्यान से गौर करना, तो बेटा बी कितने बराबर है, 3a² के बराबर है। जब क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा a क्यूब, बी कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 3a², ठीक है ना। तो कितना मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा a क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² है ना। अब बेटा देखा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा पूरा कैंसिल, क्या बेटा बच जाएगा यहाँ पर a कितना आ जाएगा हमारा था बच्चा, हमारा a हो जाएगा 9, तो b कितना हो जाएगा बेटा, b हमारा हो जाएगा सिंपली 3a क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 अर्थात 9 त्रिक 27, ठीक है ना, इकाई। कोई मात्रा को दिया इकाई देंगे, इकाई देंगे, ठीक है ना। पूछा किसका आ गया, वर्ग बेटा, वर्ग किसकी वजह हमारी है बी है, ठीक है ना। तो बी का मान कितना हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछता घन का कितना होता है, तो घन के बेटा था हमारा वो था 9 था, ठीक है ना। कौन कितना घन का था बेटा, हमारा था 9। अगर बात कर लेते बेटा वर्ग कितना था बेटा, वो थी भुजा हमारी 27 इकाई है, ठीक, सब क्लियर है बेटा। अगर सबका सवाल अगर हो गया है तो आप गौर करना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा सवाल, कह रहा है किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन गुना कितने गुना कम हो जाएगा। देखो बेटा अगर भुजा का आयतन अगर बेटा भुजा ए, तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा अगर हमारी जो है बेटा वो अगर हमारी ए है, ध्यान सुनना क्या गौर कर लेते हैं। अगर बेटा हम लोग गौर कर लेते हैं जो हमारी साइड है, जो भुजा है, ठीक है ना बेटा, कितना हमारा बेटा अगर भुजा हमारी ए है तो आयतन कितना हो जाएगा, तो सभी पता बेटा आयतन होता है a क्यूब। सवाल क्या कर रहा है, भुजा को आधा करने पर बेटा नया देख लेंगे, नई भुजा, ठीक है ना। तो बेटा नई भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, इसका आधा कर दो, कितना मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा हमें a/2। तो बेटा अब कितना आयतन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा भुजा की मतलब a/2 का क्यूब, कितना मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा a का क्यूब बेटा 2 का क्यूब 8, कितना हो जाएगा बेटा, देखा जाए बेटा 2 का जो क्यूब है उसका 1/8 गुना है, कितना गुना है हमारा, तो 1/8 गुना है ना। तो कितना कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 गुना कम हो जाएगा। सबके बात समझ में आगे के नहीं आएगी बेटा, पहली भुजा से आयतन निकाल लेंगे, फिर नई भुजा क्वेश्चन के अनुसार करके आयतन निकाल लेंगे, फिर दोनों में संबंध देख लेंगे कितना कम बेटा हमारा है, 1/8 गुना कम हो जाएगा। सब क्लियर का सवाल हो गया है बेटा। अगर सबका सवाल अगर ये हो गया है तो देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्या कहता है हमारा, क्या कर रहा है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, क्या कर रहा है 3 गुना बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना हो जाएगा बेटा। अगर बेटा पहले भुजा मान लेते हैं फिर से, कितना बेटा है a है, तो आयतन कितना हो जाएगा बेटा, आयतन हमारा सिंपल हो जाएगा a क्यों, क्या कर रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, बेटा नई भुजा कितनी हो जाएगी, गौर करेंगे 3 गुना कर दो, क्या हो जाएगा 3a, क्या बचा, तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का होगा बेटा। अब नया आयतन देख लो कितना हो जाएगा, गौर करेंगे भुजा क्यूब क्या कर देंगे 3a का क्यूब कर देंगे भुजा क्यूब, ठीक है ना। अब उधर 3 क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 27 बेटा, a का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब कितना बेटा, इससे ज़्यादा है, देखा जाए तो इससे 27 गुना ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, क्या लिख देंगे बेटा 27 गुना हो जाएगा। देखो बेटा पहले कितना था a गुना, अब कितना है 27, a क्यूब है कि नहीं, क्या कितना गुना है a क्यूब का 27 गुना है, क्या कर देंगे 27 गुना हो जाता है, ठीक है ना। अब बेटा सबका सवाल अगर हो गया है देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मतलब बहुत क्वेश्चन लिए गए गुना वाले भाई, इकट्ठे सब दिए गए। सवाल क्या कहता है, पढ़ो जरा। यदि किसी एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या कर दिया है, इस बार दुगुनी कर दिया है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा मूल आयतन का। देखो बेटा अब तुम लोग इसको एक पॉइंट नोट करके लिख लो कापी में, ठीक है ना। देखो इस पॉइंट को नोट कर लो, भुजा, ठीक बेटा। देखो भुजा के जितने गुना किया जाएगा, मान लो भुजा कितना किया जा रहा है, तो किया जा रहा है n गुना किया जा रहा है, ठीक है ना बेटा। अगर भुजा को n गुना किया जाएगा तो बेटा जो उसका आयतन होगा बेटा तो क्या होगा उसका बेटा जो होगा हमारा आयतन होगा बेटा वो हो जाएगा n क्यूब गुना हो जाएगा। इतना नोट करके लिख लो कापी में। क्या अगर भुजा बेटा n गुना किया जाता है तो आयतन क्या बेटा हो जाएगा बेटा, आयतन हो जाएगा n क्यूब गुना हो जाता है, ठीक है ना। अब बेटा कितना किया रहा है यहाँ पर, लंबाई दुगनी की जा रही है, तो बेटा आयतन कितने गुना हो जाएगा और करेंगे बेटा, आयतन हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब, क्या बेटा मिल जाएगा हमें 8, क्या हो जाएगा बेटा आयतन हमारा हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लो, गुना वाले बेटा क्वेश्चन कई हो गए, इसलिए इस टाइप को नोट कर लो, ठीक है ना। पेपर में कभी आए सिंपल घन का दियर है, आयतन का कहे, सिंपल सोच को लगाकर हल कर देना, ठीक है ना। सबका सवाल क्लियर हो गया लगभग, किसी भी डाउट सवाल में तो है नहीं, ठीक है ना। अगर डाउट हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला। सवालों क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है,
एक लंबकोणिक समांतर षट प्लग धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दो दी गई, इतनी थी, दिया गया है। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक भुजा का माप कितना दिया गया, 0.3 मीटर है। तो ऐसे घन कितने बनाए जाएं? बेटा हमने बताया था जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाती है तो उनका आयतन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ कितने घन बनाएंगे ये पूछा गया, ठीक है ना। बेटा जब भी संख्या पूछी जाए पिघलाने वाले सवालों में, क्या बेटा पूछ जाए, संख्या पूछी जाए, तो बेटा जिसको पिघलाया जा रहा है, क्या बेटा जिसको पिघलाया जा रहा है उसका आयतन, मतलब पिघलने वाली वस्तु का आयतन, क्या लिख देना, पिघलने वाली वस्तु का आयतन, पिघलने वाली वस्तु का आयतन बटे क्या, एक बनने वाली वस्तु का आयतन, बनने वाली वस्तु का आयतन, बनने वाली वस्तु का आयतन कर देंगे बस, सिंपल केवल। अब बेटा पिघला किसको रहे गौर करना, तो बेटा देखिए था बेटा पिघला हम रहे हैं एक षट फलक, समांतर षट फलक, मतलब एक घनाभ को पिघला रहे हैं, ठीक है ना। बेटा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू क्या मिल जाएगा हमें 2.5 इंटू बेटा क्या हो जाएगा हमारा 1.8, ठीक है ना। अब बेटा घन का आयतन क्या होता है, घन बंधा है, क्या करा है, पिघलाकर कई घन बनाए गए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, क्या कर दो सिंपल 0.3 का क्यूब कर दो, क्या जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो लगा दो तो कितना जाएगा देखा जाए तो, एक बात पॉइंट कैंसिल, एक बात पॉइंट कैंसिल, एक बात पॉइंट बात कैंसिल, है ना। क्या जाएगा 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 3 का 9 3, 3 बरहम 36, है ना। अब क्या जाएगा 12 दूनी 24, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 24 गुणे 25, सिंपली मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 50 10 60, कितना मिल जाएगा बेटा, संख्या हमारी जो आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी संख्या 600 हो जाएगी। कितने नए घन बेटा बनेंगे बेटा, नए घन संख्या जो बनेगी हमारी कितनी जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 600 आ जाएगी, ठीक है नहीं। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबका क्लियर सवाल है ना, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। जब भी कोई वस्तु पिघलाई जाती है और बेटा नई वस्तु बनाई जाती है तो उनका आयतन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक, सब क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। आप लोग क्या बढ़ेंगे आगे गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या कहता है हमारा सॉल्व क्या कहता है, पढ़ो सॉल्व कहता है एक घन की सभी भुजाओं का योग कितना बेटा हमारा क्या है 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, एक घन की सब घन लिखा ना, एक घन की सभी भुजा को कितना बेटा हमारा है 48 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बेटा देखो घन बेटा कितनी भुजाएं होती हैं 12 भुजाएं होती हैं, तो सब भुजाएं होती है क्या, सब बराबर होती हैं, तो बेटा सबका योग कितना हो जाएगा, सबका बेटा हो जाएगा हमारा 12 गुणे 1, कितना मिल जाएगा हमें 48 के बराबर। तो एक भुजा कितनी जाएगी 12 का 12, 12 चौके 48, एक भुजा कितनी मिल जाएगी बेटा, हमारी एक भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। सवाल का पूछा गया है तो इसका आयतन बेटा, आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, सिंपली क्या कर दो क्यूब क्या आ जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 तो 16 तो देखो 64, क्या मिल जाएगा तो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सब बात समझ में ध्यान रखना, घन के अगर बेटा सभी भुजाओं को योग सभी भुजा कितनी हमारी होती 12 ही होता है, ठीक है ना। क्या दिया गया है 48 दिया गया, तो क्या निकाल लेंगे भुजा, एक भुजा, और आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, एक भुजा का क्यूब, सिंपली क्यूब कर दो, क्या निकल आएगा वहाँ से घन का आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल सबका हो गया, सवाल देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो क्या लिखा है, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सभी पता है 6a² होता है, तो कितना दिया बेटा ये दिया गया 3750, का हल कर लो 6 बेटा काट दो 6 से, 6 का नाम 6, 6 छंग 36 बच गया बेटा 1 हो गया 15, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, क्या मिल गया 625 बेटा, एक कितना हो बेटा ये हमारा हो जाएगा 625 के वर्गमूल था तो 25 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो निकालना क्या था हमें कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। बेटा आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, सिंपली क्या कर बेटा कर दोगे 25 का क्यूब, बेटा 25 का क्यूब होता है कितना गौर करेंगे तो 25 की मतलब समझ कर लो, ये कर लो 625 गुणे 25 मतलब 6 का है ना 25, 625 गुणे 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50, 50 12 62, 25 छक्का 150, 150 और 6 देखा जाए तो 156, क्या हो जाएगा 156, 15,625, क्या लिखा है 15,625 लिखा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर ध्यान रखना क्या हो जाएगा आयतन बेटा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है सब क्लियर है
क्या होगा 15,625 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या बताता है कि हमारा दिए गए घन का आयतन हो जाएगा। ठीक, सब क्लियर है बेटा। अगर सबका सवाल हो गया है तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल क्या करता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया है। क्या कह रहा है देखो, घन की समुदाय को कितना दे रखा है 48। अच्छा ये क्वेश्चन था पीछे वाला था ना, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा तो 64 सेंटीमीटर इसका आंसर था, 64 मान। ठीक है ना, रिपीट हो गया भाई सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सवाल को नेक्स्ट वालों को परसेंटेज वाला सवाल आ गया है। ठीक, उस वालों का कहता है, पड़ोस वाला क्या कहता है हमारा, कह रहा एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात। वो क्षेत्रफल में देखो भुजा में कितना दिया गया है 50% वृद्धि, पूछा क्या गया है क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। देखो बेटा जब भी घन का बेटा फिगर रहे और बेटा भुजा में वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो इसका सूत्र सब लोग को लिखवाए थे परसेंटेज में, अगर याद हो तो क्या लिखवाए थे 2a क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है ना, तो क्या लिखवाए थे 2a + a² बटे में 100। आप कर दो बेटा सवाल लगा डालो, कितना हो दिया गया है 50 दिया गया, कर दो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये 2 × 50 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 50 × 50 बटे में 100। लगा दो 1 2 से 0 1 0 कैंसिल, 25 दूना 50 और ये 5 25 5 5 50 25 50 25 कितना हो जाएगा, वही 50 दूना 100 और 100 + 25 125 कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा हो जाएगा 125% आ जाएगा। ठीक है, सब क्लियर है। 50 दूना 50 5 50 25 100 और 25 125% हो जाएगा हमारे क्या जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सब बात क्लियर है बेटा। अगर सबका सवाल हो गया है तो आगे बढ़ा जाए सवाल, है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है नहीं, नेक्स्ट देखो क्या कहता है हमारा सवाल। क्या कहता है, एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रखा है ABC है, इसका आयतन ज्ञात करो। तो बेटा अभी हमने आपको सूत्र भी लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे बेटा, अगर घनाभ दिया गया है 3 बेटा आसन पृष्ठीय पर क्या दिया गया ABC दिया गया है, बेटा क्या लिखवाए थे वहाँ पर आयतन क्या होता है बेटा, हमने लिखवाया था आयतन होता है तीनों का रूट। क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई रूट, क्या कर दोगे A × B × C का रूट। ठीक है ना, रूट में दिया नहीं गया क्या बना दोगे, ये भी लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे ABC की पावर 1/2 लिखवाए थे। क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है वर्गमूल होता है। अगर आप लोग को अगर याद हो तो हम दिखाते हैं फिर से, क्या लिखवाए थे देखो ना लास्ट में, है ना, ये देखो ये लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। 3 आसन बटा फलकों का दिया गया तो आयतन क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई का क्या होता है वर्गमूल होता है, अर्थात पावर में 1/2 होता है। ठीक, सबको क्लियर है। अब बेटा सबका सवाल अगर ये वाला हो गया है तो हम लोग क्या बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसको लगाएंगे। ठीक है नहीं, अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है हमारा पढ़ोरा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना करना तो कह रहा है 88 सेंटीमीटर² है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है बेटा। अगर हम मान ले मासा कितना है हमारा x भुजा कितनी हो जाएंगी, भुजा उठा जाएंगे हमारे x 2x और 3x जाएंगे। ठीक है ना, क्या डन का दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अगर आप सब लोग को याद हो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखाए थे घनाभ का, है ना बेटा, घनाभ को जो लिखवाए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा वो लिखवाए थे 2 ब्रैकेट में LB + BH प्लस बेटा क्या लिखवाए थे प्लस बेटा लिखवाए थे HL लिखवाए थे रग सूत्र में, तो क्या हो जाएगा 2 LB बेटा मल्टीप्लाई करो x × 2x, क्या हो जाएगा 2x² प्लस BH 2 × 3 2 × 6 6x², तो बेटा क्या देगा HL 3 × x अर्थात 3x²। ठीक ना बेटा, कितना हो दिया बेटा हमें ये दिया गया है 88, क्या कर दो 88 के बराबर। अब तो जोड़ डालो कितना जाएगा, तो 6 3 9 9 2 11, क्या मिल जाएगा हमें, तो 6 3 9 9 2 11 11 × 2 x² कितना हो जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा यहाँ से 88। अब देखो क्या जाएगा 1 दूनी 22 और 22 चौके 88, हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा x = 4, हमारा x कितना हो जाएगा गौर करेंगे तो x हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर होता है। अब पूछा क्या गया इसका आयतन बताओ बेटा, अगर देखेंगे आयतन तो क्या होता है, तो आयतन होता है L × B × H। ठीक है ना, आयतन क्या हमारा होता है LBH, मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितना जाएगा, तो ये 3 गुणा कर दो, तो 3 × 2 है ना, 3 दूनी 6, अब बेटा क्या देखें x × x अर्थात x³ लगा दो 6 x पर कितना हमारा है 2 2 का क्यूब
क्या जाएगा 8 संग 48 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, सबका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, सबके बाद बेटा समझ में आई कि नहीं आई? कैसे हम लोग लगाएंगे बेटा? पहले x का मान ज्ञात कर लेंगे जो उनका मासा था बेटा, उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आयतन के लिए बेटा, x का मान रख के सिंपली क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सबके बाद समझ में लगभग क्वेश्चन आ गया होगा, सबका क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे हम क्या बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो क्या कहता है हमारा, पढ़ो क्या कहता था। सवाल कह रहा है एक घन का आयतन 54, 18, 6 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर, तो घन की भुजा बेटा, घन का जो आयतन मतलब जो घन का भुजा क्यूब है वो क्या होता है, घन की घनाभ के आयतन मतलब LBH के बराबर है। तो बेटा घन की भुजा अर्थात ए का मान हम लोग को बताना है। ठीक है ना, तो एक क्यूब लिखा रह दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, गोरकर दे रखा है, लंबाई 54, ऊंचाई दे रखा है 18, ये क्या दे रखा है 6। ठीक है ना, अब देखा जाए तो हम लोग हल करें तो क्या जाएगा 18 × 54 क्या मिल जाएगा 18 × 3, तो क्या जाएगा गुणे 18 × 6, तो 6 त्रिक 18, तो क्या मतलब गौर करेंगे तो जाएगा हमारा 18 × 18, तो 6 त्रिक 18 बेटा क्या जाएगा ए क्यूब बेटा, तो ए कितना हो जाएगा 18 क्यूब 18, ए बेटा क्या मिल जाएगा हमारा ए हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो घन की भुजा कितनी रहेगी बेटा, ये हो जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, सब बेटा सवाल क्लियर हो गया होगा। सिंपली क्या करना है, जो घन का आयतन है क्या करेंगे, घनाभ के आयतन के बराबर, वहाँ से क्या निकाल लेंगे, घन की भुजा सिंपली फैक्टर रूल से ज्ञात करें। ठीक है, सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब बच्चा सबका सवाल हो गया है, अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो अगला सवाल क्या करता है, सवाल क्या कहता है 8.5 10.5 10 × 10 विमाओं वाले एक घनाभ की सभी तरफ पेंट किया जाता है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। देखो जब भी बेटा घनाभ को सभी 12 सतहों को पेंट किया जाता है मतलब क्या होता है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। ठीक है ना, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, हमने लिखा रखा है बेटा होता है 2, ये होता है LB + BH प्लस क्या होता है बेटा, होता है प्लस में HL होता है बेटा, यही निकाल लेंगे सिंपली, लगा दो 2 L × B × है ना, LB कर दो बेटा, क्या जाएगा LB करेंगे तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा दिक्कत 125 पंटे बेटा होता है 625 के 5 बेटा हासिल हो जाएगी हमारी 62। देखिए क्या कर रहे हैं 125 अट्ठे बेटा हो जाता है हमारा 1000 है ना, क्या कर देंगे 1000 बेटा 62 जाएगा, 1062 के 2 बेटा हासिल हो जाएंगे बेटा हमारी 1062 में 106। ठीक है ना, अब क्या बेटा कर लेंगे 125 करना, 125 बेटा क्या करते हैं 125 में 106 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 231, एक अंक बेटा ये, एक अंक बाद ये क्या लगा देंगे 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है ना, अब बेटा कर लेंगे BH कर दो, क्या मिल जाएगा दशमलव हट जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ बेटा मिल जाएगा हमको 125 प्लस क्या कर लेंगे HL, इनका मल्टीप्लाई कितना जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 185। ठीक है ना, अब बच्चा सबको जोड़ डालो फटाफट, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम लोग दूसरे मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है भाई, तो बेटा 0.525 तो दिखाई देगा, इनमें कोई चेंज होना नहीं, जोड़ डालो तो 5 5 10 10 1 11 हासिल बेटा हो जाएगा 1 हो जाएगा 8 2 10 10 3 13 बेटा एक हासिल 14 हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 4 1 5 बड़े क्या कर दोगे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 के 0 2 9 4 4 1 5 है ना, क्या लिखा है 5 0 सब में लिखा है 2 लिखा लिखा ना। अगर दो बेटा क्या जाएगा 2 का नाम 2 फिर 2 चौके 8 2 पंचे 10 बेटा क्या लिखा है 108.5 ये लिखा है, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया गया, हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्या गौर कर लेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है ना, कैसे लगाएंगे इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है 9 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते। देखो बेटा जब भी संख्या पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, क्या सब लोग गौर कर रखेंगे कि संख्या बराबर क्या होता है, गौर करना आयतन में। ठीक है ना, जो आकृति पिघलाई जाती है उसका आयतन मतलब पिघलने वाली आकृति का आयतन, क्या लिख देंगे पिघलने वाली आकृति का आयतन, पिघलने वाली आकृति का आयतन, आकृति का आयतन बेटा बटे में हम लोग लिखते हैं ना, गौर करना है ना, बनने वाली आकृति का आयतन, क्या बेटा लिखेंगे एक बनने वाली आकृति का आयतन, थोड़ा लिख देंगे एक बनने वाली आकृति का आयतन। ठीक है, जो बेटे हमारी आकृति बन रही है उसको क्या लिख देंगे आयतन लिख लेंगे, बनने वाली आकृति को हम लोग आयतन लिख देंगे। ठीक है ना, आकृति का आयतन गौर कर लेंगे।
अब हम लोग ध्यान से देखा जाए बच्चा, तो क्या हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ रेड हो पा रहे हैं। अगर वो पिघलने में आकृति हमारी क्या है, घनाभ है। बेटा घना क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कर दो बेटा को 9 सेंटीमीटर लंबाई दे रखा है, 6 दे रखा है, चौड़ाई बेटा 6 दे रखा है, ऊंचाई बेटा आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई 9, चौड़ाई बेटा दिया गया है 6। अब बेटा देखो ऊंचाई कितनी दी, ऊंचाई बेटा दिया गया है 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणे 6 गुणे 6। बेटा वहीं क्या बनाया गया, इसको पिघला करके घन बनाया गया है। तो घन का घन क्या होता है, भुजा का क्यूब, सिंपली क्या कर दोगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब तो संख्या तो निकालना क्या हो जाएगा हमारा, 3 त्रिक 9 से 9 कैंसिल, 3 का 9 थे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। संख्या कितनी हमारी आ जाएगी, संख्या तुम्हारी आ जाएगी, तो संख्या हमारी हो जाएगी 12 हो जाएगी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, जब बेटा संख्या निकालना रहे तो जो बेटा आकृति पिघलाई जाती है उसका आयतन लिख लो, बटे में बेटा जो आकृति बन रही है उसका एक का आयतन लिख लो, बस उसे भाग कर दो, क्या निकाल आएगी, संख्या ज्ञात जाएगी, कितनी संख्या नए पिघला कर बनेंगे। ठीक है, सबका क्वेश्चन हो गया होगा। अब बच्चे हम लोग गौर करेंगे, अगर हम देखेंगे ध्यान से देखो क्या कहता है। चलो सब पढ़ो क्या कहता है, तो कैसे हमारा 128.5 गुणे 22.5 और 10 सेंटीमीटर है ना विवाह वाले एक घनाभ को सभी तरह से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सवाल दोबारा आ गया है क्या, तो दोबारा सवाल आ गया, देख लेते हैं। तो सवाल बच्चे के दोबारा आ गया सर जी, तो दोबारा सवाल कहाँ तक बच्चा देख लेते हैं। तो ये सवाल लिखा हुआ था ना, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो अगर दोबारा आ गया इसको हम छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आंसर हो गया है, इसका सबका आ गया है। अब देख लेंगे, अगर हम देख लें क्या कहता है हमारा, तो क्या कर रहा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3:5। ठीक है ना, इसके सभी किनारों को लंबाइयों को योगफल कितना दे रखा है, क्या कह रहा है, सभी इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल कितना दे रखा है, 144 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उठा हमारे पास एक घनाभ इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अगर हम देख लेते हैं क्या दे रखा है हमको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, अगर हम मान लें मासा कितना है, x क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा 3x और कितना हो जाएगा, और करेंगे तो हमें और मिल जाएगा, मासा x मान लेते हैं 4 हो जाएगा हमारा 4x, 3x और क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, इसके सभी किनारों की लंबाइयों युक्त कितना रखा है, 144 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब देख लेंगे किनारे कितनी आकृतियाँ होती हैं उन पे गौर कर लेंगे। ठीक है ना, घनाभ पर बेटा उनका क्या दे रखा है, सभी किनारों उनका लंबाई युक्त कितना रखा है, 144 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर हम बात कर लेते हैं बेटा घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ कितनी होती है, ठीक है, सभी किनारों की लंबाई बेटा, ठीक बेटा जो घनाभ में सभी किनारों की लंबाई होती है बेटा वो कुल होती है हमारी 12। कितने बेटा होती हैं 12 होती हैं। बेटा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पता है कि बेटा जो हमारी घनाभ बेटा जो सभी आकृति लंबाइयाँ हैं उनका कितना योग दिया गया है बेटा, वो दिया गया हमें 144 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब 12 हम बात कर लेते हैं बेटा, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी, ठीक है। देखो गौर करना, तो देखा जाए तो 12 बेटा जो हमारी होती हैं 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई होती है। ठीक है ना बेटा, इनका अनुपात दे रखा है, सबको जोड़ डालो और क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्या उठा जाएगा, तब जाएगा ये 4 क्या मिल जाएगा हमारा 4x प्लस 3x प्लस क्या उठा प्लस उठा जाएगा हमारा 12x। ठीक है ना, कितना बेटा दिया गया, हमको दिया 144 दिया गया हुआ है। अब उठा जोड़ के देखो कितना हो जाएगा, गौर करेंगे तो 4 3 7 7 5 12 और 12 चौके 48x। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा 144 के बराबर। ठीक है ना, अब ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, सब बताना है बेटा, 4 लंबाई होती है 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, तो कुल मिला कितनी होती है 12 होती है कि नहीं, तो बेटा 4 सबका है, 4 लंबाई का है, 4 चौड़ाई का, 4 ऊंचाई का, तो क्या करती है 4 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, तो काटो तो 48 का नंबर 48 थे 144 बेटा हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें यहाँ मिल जाएगा x बराबर बेटा हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बेटा हमारा x 3 हो गया है तो देखो करेंगे तो लंबाई कितनी जाएगी बेटा 4x मतलब 4 3 12 बेटा 3 मतलब क्या जाएगा 3 त्रिक का 9 बेटा क्या जाएगा 5 3 15। ठीक है ना, अब क्या करा कैसा सवाल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा पूर्ण क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, होता है बेटा होता है 2LB/BH प्लस क्या होता है प्लस होता है हमारा HL होता है। ठीक है ना, अब देखो लगा दो सवाल में 2LB कितना हो जाएगा, तो ये 92,108। आप गौर कर लेंगे BH कितना हो जाएगा, तो ये 15,135। बेटा HL कितना हो जाएगा, तो ये गुणा कर दो 12 गुणे 15 अर्थात 15 गुणे 15 180। अब सबको जोड़ डालो, जोड़ के जाएगा तो 0 5 5 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 है ना,
हासिल हो जाएगा, हो जाएगा 8, 8 3 11, 11 1 12, बचा हमारे पास हासिल 1 लिखा है तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4, क्या जाएगा गुड़े हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा तो 2 ताई 6 और ये 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, क्या मिल जाएगा हमें जाएगा 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, सबके बात समझ में आ गई है, सबका क्लियर सवाल हो गया है। अगर तो सबका क्लियर सवाल हो गया है तो हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, सब लोग देख लेंगे, नोट कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उस पर जरा गौर करते हैं। सवाल क्या कहता है हमारा, ध्यान देना सवाल कर रहा है। यदि एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई और इसकी देखा जाए लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या लिखा है, इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः क्या है 25% और 50% हैं, तो इस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है, बेटा एक बंद घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इसकी बेटा हमारी क्या दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर लंबाई क्रम कितना है 25 और 50% है। ठीक है ना बेटा, देखो बेटा को लंबाई दे रखा है, लंबाई कितनी बेटा लेंथ दे रखा है, ये दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बेटा, जो कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है जो ब्रेथ है बेटा वो क्या है बच्चा, वो 12 है 25% है, मतलब क्या जाएगा 12 25 32 100, मतलब काट का जाएगा तो 25 का नाम 25 25 चौके 100, 4 का नाम 4 4 3 12 तब मिल जाएगा। तो बेटा हमको चौड़ाई दिया गया वो दिया गया है 30 मीटर। बेटा बात कर लेते हैं ऊंचाई को, बेटा कितना दिया गया, ये कहा गया है 50% है। कल बेटा क्या जाएगा हमारा 12 गुणे 50 बटे में 100, दस का नाम 50 50 दूनी 100, 2 का नाम 2 2 छंग 12, कितना उठा जाएगा हम जाएगी 6 सेंटीमीटर। सवाल क्या कर रहा है, तो इस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, लगा बेटा लगा दो सवाल को, क्या हो जाएगा तो मेरा होता है हमारा कुल क्षेत्रफल का 2 LB प्लस BH प्लस क्या बेटा होता है प्लस होता है हमारा HL, लगा दो क्या जाएगा 2, अगर हम देखते हैं LB गुणा कर दो बेटा LB का तो क्या जाएगा हमारा ये 12 3 36 प्लस क्या होता है BH, बेटा BH गुणा कर दो तो 3 छंग 18, बेटा फिर क्या होता है HL गुणा कर दो तो हो जाएगा 12 छंग 72 आ जाएगा। अब बेटा सबको जोड़ दो कितना मिल जाएगा देखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर तो ये 18 72 होता है 90, तो 90 36 हो जाएगा, देखा जाए तो 90 और 36 देखते हैं हम लोग तो मिल जाएगा बेटा हमें 126 है ना, क्या हो जाएगा हो जाएगा हमारा 2 गुणे 126 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा तो 26 दिन होता है 252, क्या मिल जाएगा हमें बेटा हो जाएगा हमारा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ लिखा है तो ये लिखा ऑप्शन नंबर ए है, क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके बात समझ में आ गई, सबका क्लियर हो गया है। अब बच्चा का सबका सवाल हो गया है, समझ में पूरा आ गया, क्लियर हो गया है, तो हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे सवाल अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इस पर जरा गौर करेंगे, सब लोग लगाएंगे। ठीक है नहीं, सवाल क्या कह रहा है एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 में है और इसका बेटा आयतन दे रखा है 1296 सेंटीमीटर क्यूब है। बेटा घनाभ का कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात को। देखो बेटा अगर हमें दिक्कत नहीं, हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग मासा कितना मान लेते हैं x, मासा क्या मान लेते हैं, अगर x मान लेते क्या जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा x, क्या जाएगा 2x, बेटा कितना जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3x। अब बेटा सवाल क्या कर रहा है, आयतन कितना कर रहा है 1296 है। बेटा घनाभ का आयतन होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बेटा कर दो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x, बेटा क्या हो जाएगा तो गौर करेंगे बेटा ये हो जाएगा 1296 के बराबर, जो क्या जाएगा x गुणे x मतलब x क्यूब हो जाएगा, बेटा क्या जाएगा 2 टाइम 6 हो जाएगा। अब वो कितना दिया गया 1296 दिया, काटा था देखो तो 6 का नाम 6 दूनी 12 है ना, फिर कट जाएगा 6 का नाम 6 3 6 6 36, क्या मिल जाएगा हमें, जो करेंगे बेटा हमारा क्यूब हो जाएगा 216। अब बेटा कितने क्यूब होता है बेटा ये होता है 6 का क्यूब, क्या जाएगा क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर बेटा हमारा x बराबर 6 हो गया है तो हम लोग गौर करेंगे तो हमारा क्या जाएगा बेटा x हो गया हमारा हो जाएगा 6, बेटा हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्या जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है ना, अब सवाल क्या कर रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है बेटा ये होता है क्षेत्रफल बताए हैं पहले ही 2LB प्लस BH प्लस क्या बेटा होता है बेटा होता है HL, उड़ा दो क्या हो जाएगा 2LB गुणा कर दो तो 12 छंग बेटा 72 हो जाएगा प्लस BH बेटा क्या जाएगा BH मतलब 18 गुणे 12, बेटा अगर हम लोग 18 गुणे 12 कर देंगे कितना मिल जाएगा गौर करेंगे हम बेटा वो मिल जाएगा बेटा 18 गुणे बेटा 12 हो जाएगा हमारा 216। ठीक है ना, अब बेटा कर दो HL, क्या कर देंगे HL मतलब 18 छक्का 108 हो जाएगा। अब बच्चा सबको जोड़ना बेटा कितना गौर करेंगे बेटा हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा सर 2 देखते हैं तो 108 216 हो जाएगा, देखा जाए 324, अगर जोड़ देंगे 72
है ना। तो 24×78 क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ 396। अगर हम लोग कर देंगे 200 क्या हो जाएगा, 2 × 12 के 2, 2 × 9 18 × 19, 2 × 6 = 7, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ लिखा गौर करेंगे, तो ये लिखा ऑप्शन नंबर बी लिखा है, क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। सवाल के अनुपात से पहले क्या निकाल लेंगे बेटा, मासा का मान निकाल लेंगे। मासा का मान आते मान क्या कर देंगे, भुजाओं में रख देंगे, तो भुजाएं सब ज्ञात हो जाएंगे बेटा। भुजाएं ज्ञात हो जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, वहाँ से निकाल लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL बेटा, उसको लगा क्या निकाल लेंगे, वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम वहाँ पर ज्ञात कर ले। ठीक है नहीं बेटा, सबका सवाल ये हो गया होगा। अब हम लोग बेटा गौर करेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल क्या करता है हमारा अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई ऊंचाई क्रमशः क्या हमारा है 18 मीटर और 12 मीटर है, इसका आयतन दे रखा है 3024 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। सवाल हम सभी पता है, आयतन क्या होता है घनाभ का, बेटा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बेटा क्या होता है बेटा, गुणे हमारा होता है ऊंचाई। ठीक है ना, कितना दे रखा है, दे रखा ये दे रखा हमको 3024। सवाल क्या कर रहा है, लंबाई और बेटा ऊंचाई दे रखा है। लंबाई को कितना दे रखा है गौर करेंगे बेटा, लंबाई हमसे क्या रखा है 18, बेटा ऊंचाई हमसे क्या कर रखा है 12 रख दो, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 18, बेटा चौड़ाई हमको पता नहीं, बेटा ऊंचाई कितनी दिया गया है 12, बेटा क्या कर दोगे 3024 के बराबर। अब हम लोग किस में क्या कर दें, कर देंगे काट देंगे, क्या रहेगा 12 का नाम 12 और ये 12 दूनी 24 बच जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और ये बचेगा 2 12 दूनी 24। काट 18 से 18 का नाम 18 का नाम 18 बच जाएंगे 7, 18 चौके 72, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 14 मीटर। कहाँ लिखा है बेटा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये स्टेज 2 का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा स्टेज 2 में आया था, सबको आसानी से इसको लगा ली हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग गौर करेंगे अगला क्वेश्चन देखें बेटा, जो हमारे पेपर में आया हुआ है रेलवे में, तो गौर करो क्या कहता है हमारा, सबके देख समझ रहे हो सब बात बहुत सुंदर। आगे सब लोग समझते जाओ, सवाल लोग करते जाओ और फिर देखते हैं कितना आंसर हमारा पास। तो क्या कहता है हमारा, रोहन के पास 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बक्स था। उसने उसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या के पाइप की बक्स की फिर भी कितनी जगह बच जाएगी। बेटा पहले हम निकाल लेते 36, 25, 20 का वैल्यू कितना होगा, आयतन कितना होगा। ठीक है ना, पहले हम लोग निकाल लेते हैं घनाभ का जो हमारा दिया गया उसका आयतन कितना होगा, घनाकार बॉक्स का आयतन। बेटा क्या निकाल लेंगे, घनाकार बॉक्स का आयतन देख लेंगे कितना होगा। ठीक है ना बेटा, घनाकार बॉक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, कट उठा मल्टीप्लाई, तो बटा मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 36 गुणा कर दो, सिंपली लिखा है 35 गुणे 25 गुणे 20 बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 25 गुणे 20 हो जाएगा हमारा 500 बेटा, 500 मल्टीप्लाई 36, 36 पंचे 180, 48 हो जाएगा 20 और मतलब क्या मिल जाएगा, हमें जाएगा 18,000 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 25 दूना 50 बेटा 2 जीरो साफ सब हो जाएंगे। ठीक है नहीं भाई, 25 में 50 500 जाएगा बेटा, 500 में बुरा करेंगे 36, 36 पंचे 180 बेटा, जीरो और रहेगा तो मिल जाएगा हमें 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे घनाकार बॉक्स का आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब सवाल क्या कह रहा है, इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की गई है, तो बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचे। तो 4 वाला पैक किया गया ना, तो 4 से कट जाता है क्या, 4 भाई 36 सही है, 4 छंग और 25 24 लिखो यहाँ पर। ठीक है ना, 4 पंचे 20 इसका 20 क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पैक करेंगे बेटा 36 पूरा पैक हो जाएगा बेटा, 25 पूरा पैक नहीं होगा, इसमें बचेगा है ना, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा बेटा, क्योंकि 4 बारे में 25 का आता है, क्या जाएगा 24 बेटा, ये क्या जाएगा 4 पंचे 20 बेटा। हमें जो पैकिंग में कितना मिल जाएगा, देखा पैकिंग के बाद क्या देखेंगे, पैकिंग पे बॉक्स क्या देख लेंगे पैकिंग का कितना उठा जाएगा ये 36 गुणे उठा जाएगा 24 गुणे 20 देखो बेटा, क्योंकि हम जब पाइप डाक करेंगे तो वहाँ क्या कर 4 वाला पूरा भर जा रहा है ना, तो 4 वाला पूरा भरेगा तो जो लंबाई है उसे पूरा जाएगा, चौड़ाई बेटा कितना देखा 25, यहाँ 24 तक जाएगा, क्योंकि 4 भाग 24 आता है, ऊंचाई का रखा 20 बेटा, 4 भाग 20 आता है बेटा, ऊंचाई पूरी 20 जाएगी। ठीक है ना, अब इसका देखो हल कर लेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो बेटा का 26 दूना 72 बेटा मिल जाएगा हमें 720, क्या गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 क्या होगा 24 जीरो के 0, 24 दूना 48 के 8, 24 सत्ते देखा 168 बेटा हो जाएगा 8 4 हो जाएगा 172। ठीक बेटा, ये मिल जाएगा हमें 70,280। अब बेटा पूछा किसका गया था, पूछा गया है कितनी जगह बचेगी। देखो बेटा शेष जगह का देखा जाए तो बेटा जो हमारा पहला आयतन आया था कितना हमारा आया था, वो आया था 18,000 आया कि नहीं आया था बेटा, उसे हम लोग क्या करेंगे 17,280 घटा देंगे। ठीक है ना, अब बेटा घटाओ कितना जाएगा बेटा, घटाने में देखेंगे हम लोग गौर करेंगे कितना मिल जाता है, 18,700 17,200 से घटाते हैं ना, घटा लो देखो तो 10 जीरो जीरो गया 0, 10 से 8 गया तो 2 20 2 लिखा, अच्छा अब उड़ के घटा देते हैं
बच्चे बेटा यहाँ बचेगा 9, 9 से 2 गया तो 7 है ना, बच जाएगा 7, 7 से गया 0, कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। कहाँ लिखा देखो तो ये लिखा ऑप्शन नंबर बी लिखा बेटा, यही क्या हमारा जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें 720 सेंटीमीटर हमारा क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, सब बेटा क्लियर है कि क्लियर, सबका आपको समझ में आ गया। कुछ बेटा 2 का सवाल था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब भी पैकेजिंग बेटा पूरी भर जाती है ना, जो बेटा जितना बेटा घन का भरना है उससे सब कटना चाहिए। अगर बेटा जितना कटेगा उतने तक इसको ले आती है, जहाँ तक कटे बेटा वहाँ तक ले आएंगे, जहाँ तक कटे बेटा वहाँ तक ले आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका आयतन निकाल लेंगे। अब बेटा ये पूरे का आयतन है, जितना पैकिंग बेटा उसका आयतन, शेष के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर कर लेंगे, नहीं बेटा निकल आएगा, शेष का आयतन हम लोगों को यहाँ पर सिंपली ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। सब सबका सवाल अगर हो गया तो देखेंगे तो हम लोग गौर कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है हमारा सवाल, कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या रखा, 3:2:1 है। यदि इसका आयतन कितना हमारा है 30-72 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, सबका लंबाई, चौड़ाई तो ऊंचाई दे रखा है। बट अगर मान लो मासा कितना है, x क्या आ जाएगा, तो जाएगा 3x, हो जाएगा, हो जाएगा 2x, क्या मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा यह बेटा। ये कब हो जाएगा, जब बच्चा हमारा मासा कितना रहेगा, हमारा बच्चा मासा रहेगा x रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है इसका आयतन दे रखा कितना है 30-72, क्या नहीं करता, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो लंबाई पहला है, चौड़ाई दूसरी है, ऊंचाई तीसरी है, ठीक है। आयतन क्या होता है, हम लोग गौर करते हैं, आयतन हमारा होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मल्टीप्लाई कर फटाफट कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 3x गुणे 2x, क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा यहाँ पर गुणे x, कितना बेटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30-72 के बराबर। 8 लगा दो, सिंपली हल करना हो, कितना हो गौर करेंगे तो 3 दूनी 6, x गुणे x क्या आ जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा ये 30-72 हम लोग काटते क्या होगा, 6 का नाम 6, 6 पंचे 30, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। बेटा देखो किसका क्यूब होता है, 512 का चेक करेंगे तो ये क्यूब होता है हमारा 8 का क्यूब होता है, ठीक है ना। हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें लेकर मिल जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा पूछा क्या गया है, चौड़ाई, बेटा चौड़ाई कितनी है, बीच वाली चौड़ाई है ना, चौड़ाई 2x, सिंपली क्या कर दो 2x कितना बेटा हो जाएगा हमारा 8 गुणे 2 अर्थात 8 दूनी बेटा 16 मीटर हो जाएगा। कहाँ पर लिखा तो गौर करें बेटा, ये लिखा ऑप्शन नंबर बी लिखा है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 16 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबके बाद समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और सबका सवाल अगर हो गया है क्या गौर करेंगे बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखेंगे क्या कहता है हमारा। दो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है एक घनाभ की 3 सतहों का बेटा क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 मीटर स्क्वायर है, 32 मीटर स्क्वायर है, 40 मीटर स्क्वायर है। बेटा घनाभ का आयतन कितना होगा, बेटा हमने आपको घनाभ के आयतन का संबंधित एक फार्मूला लिखवाया, सबको याद है कि नहीं, क्या लिखवाए थे, आयतन बराबर, सबको याद हो तो क्या लिखवाए थे, अंडर रूट, क्या लिखवाए थे, a गुणे बी गुणे सी। बेटा a गुणे बी गुणे सी क्या था, सबको याद है कि नहीं यार, क्या बेटा था, घन के लिए, घनाभ के लिए क्या लिखवाए थे, a गुणे बी गुणे सी। बेटा क्या लिखवाए थे, बेटा ये लिखाए थे उनकी सतह का क्षेत्रफल, क्या था बेटा, उनके सतह का क्षेत्रफल था, असंख्य फलकों का क्षेत्रफल। अब अगर ए बी सी दिया गया है 3 का, तो उसका आयतन क्या होता है, अंडर रूट ए बी सी होता है, लिखवाए थे बच्चा, यहीं पर जो सिंपली क्या जाएगा, अंडर रूट ए कितना दिया, ए दिया गया हमें 20, बेटा 20, बेटा बी कितना बेटा, बी हमको दिया गया 32, मिल कर दोगे 32 बेटा। अब बेटा सी को कितना दिया गया, बेटा सी गौर करेंगे हमें दिया गया है 40, मिल कर दोगे 40 रख दो, क्या जाएगा 32 गुणे 40, मल्टीप्लाई सब करना बेटा कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली मिल जाएगा, देखो तो देख लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 जीरो रहेंगे, ठीक है बेटा, दोनों के आप गुणा करो तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 1 24 1 25, तो क्या मतलब बेटा मिल जाएगा 256, है ना बेटा। 256 किसका होता है, वर्गमूल देखा जाए बेटा, 256 हमारा वर्गमूल होता है, जिस सबको पता है 16 का होता है, 2 जीरो क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 जीरो, बेटा आयतन कितना जाएगा, बेटा आयतन हो जाएगा 160 मीटर क्यूब। क्या होगा लिखा है बेटा, ये लिखा ऑप्शन नंबर सी, यही क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा अगर 3 असम सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है तो आयतन क्या होता है बेटा, 3 सतहों का गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है ना। सबकी बात क्लियर हो गई है बेटा, अगर सबका क्लियर हो गया हम क्या देखेंगे, अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 प्रोग्राम कहता है, देखो तो सवाल कहता है 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले क्यूब है ना, क्षेत्रफल वाले 2 घनों का आपस में जोड़ा गया है, जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठीय कुल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना होगा। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ क्षेत्रफल देखकर क्या देना चाहिए था, आयतन देना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो क्या देखा 216 सेंटीमीटर क्यूब, बेटा आयतन कितना होता है, करेंगे बेटा आयतन होता है हमारा ए क्यूब, कितना दिया गया है 216 दिया गया है, बेटा देख लेंगे कितना बेटा हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्यों बेटा, क्योंकि ये किसका होता है 216 बेटा, ये होता है 6 का क्यूब, क्या रहेगा क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा 6 मिल जाएगा बेटा, मतलब 6 मीटर भुजा सेंटीमीटर ना,
6 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या दो घनों को आपस में जोड़ा गया। तो कैसे बेटा जोड़ा गया, गौर देख लेंगे, सब लोग गौर कर लेंगे, फिगर भी देख लेंगे एक बार। तो हमारा घन ऐसे बनता है, सब लोग देखना ऐसे घन बनता है कि नहीं बनता, सब पता है, घन बनाए दिए हैं। अब बेटा इसमें कोई एक घन और जोड़ा गया, इसमें बेटा क्या किया, घन को हमारा हम इसमें बेटा और जोड़े, ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है ना बेटा। क्या क्या घन बेटा यहाँ जोड़ दिया गया, ठीक है। अब बेटा क्या बन गया, हमारा घना बन के तैयार हो गया। देखो अब घना देखेंगे तो क्या बेटा हो जाएगी, ये 6 था, ये भी क्या था 6 बेटा, ये लंबाई कितनी है, लंबाई हो जाएगी 6 और 6 12 बेटा, ऊंचाई कितनी है बेटा, ऊंचाई रहेगी 6 ही बेटा, ये भी कितना रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है ना बेटा। परिवर्तन क्या होगा बेटा, परिवर्तन क्या इसके लंबाई में हो जाएगा, ठीक है बेटा। चौड़ाई कितनी रहेगी 6 रहेगी बेटा, ऊंचाई भी कितनी रहेगी हमारी 6 ही रहेगी, ठीक। क्या निकालना है बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का। बेटा घनाभ को कुल फिर क्या हमने पढ़ाया बेटा, पढ़ाए थे L2 LB प्लस BH प्लस HL लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था बेटा, सूत्र में 2 LB बेटा क्या जाएगा 12 छंग 72 बेटा, BH क्या जाएगा 6 छंग 36 फिर बेटा HL फिर क्या जाएगा 12 छंग 72 सिंपल रख दो, कितना जाएगा वर्क करेंगे क्या मिलेगा, मिल जाएगा हो जाएगा 72 144 बेटा 144 प्लस देखा जाए 36 जाएगा 144 प्लस 36 जाता है 180 बेटा, गुणा कर करेगा 180 दूना बेटा होता है 360, क्या बेटा जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा बेटा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। आशा करता सबको समझ में आ गया होगा। क्या बेटा करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर आयतन दिया गया क्षेत्रफल ले देकर, ठीक है ना, तो उसे क्या निकाल लेंगे, घन के भुजा निकाल लेंगे, ठीक है ना बेटा। उनको क्या किया, आपस जोड़ करके घना बनाए बेटा, दो जोड़ेंगे क्या बेटा, ये हो जाएगा 6 लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई जो हमारा बेटा है वो हो जाएगी 12 बेटा, चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई जो हमारी बेटा रहेगी वो रहेगी 6 ही बेटा, ऊंचाई कितनी बेटा, ऊंचाई जो हमारी भी रहेगी 6 ही बेटा, क्योंकि घन की जो लंबाई चौड़ाई थी ऊंचाई थी बेटा वो सेम है, बढ़ा क्या बेटा लंबाई बढ़ गई। हम आयतन के सूत्र क्या लगा देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल का आयतन कितना होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, उसको लगा सिंपली क्या निकाल लेंगे, कुल कितना जाएगा और करेंगे तो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चा सबका सवाल हो गया, क्या गौर कर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो एक बार सवाल कहता है शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों बेटा क्षेत्रफल दे रखा है, इतना 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 है, तो दिया हुआ घनाभ बता आयतन, अभी हम लोग सवाल सूत्र लिखवाए थे। अगर सबका दिया गया है 3 बेटा, हमको सतह का क्षेत्रफल दिया गया तो आयतन बेटा क्या लिखवाए थे, आयतन लिखवाए थे √ABC होता है, ठीक है ना। अब बेटा अगर √ABC होता है तो हम लोग क्या देख लेंगे, आयतन देख लेंगे कितना हो जाएगा और करेंगे बेटा, लगा दो सवाल में √A बेटा, पहले कितना दिया गया 25, क्या रख दोगे सिंपली 25, दूसरे कितना दूसरे दिया गया है 32, सिंपली क्या रख दोगे 32 बेटा, तीसरे कितना दिया बेटा, तीसरे भी दिया गया है 32 है बेटा, रख दो 32। अब हम लोग गौर करते हैं, देखेंगे रूट देखेंगे बेटा, 25 क्या जाएगा 25 का 5 और बेटा 32 का क्या जाएगा 32 का 32 दो बार लिखा नहीं, तो आज में आधे कितना वर्क करें उठा जाएगा तुम्हारा 32 पंचे बेटा हमारा होता है 160, क्या उठा जाएगा उठा जाएगा तो जाएगा 160 मीटर क्यूब, क्या हटा लिखा देखो गौर करेंगे तो ये लिखा ऑप्शन नंबर डी है, क्या उठा जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 160 मीटर क्यूब। ये आयतन का ध्यान रखना, किसके लिए, इसको तब अप्लाई करेंगे जब हमको सतह का 3 सतह का क्षेत्रफल दिया रहे, तब बताना क्या होता है √ABC, तीनों सतहों के क्षेत्रफल के गुणनफल का वर्गमूल होता है आयतन घनाभ का, ठीक है ना। सबका बात क्लियर हो गया बेटा, सबका समझ में आ गया है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा सवाल देखो कहता है, सवाल कहता है 343 घन सेंटीमीटर घनफल के 2 घनों को उनको किनारों पर जोड़ा गया है, तो घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो घन का हमें क्या दे रखा, आयतन दे रखा है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, क्या हो जाएगा 343 का क्यूब। अब बेटा किस 343 का है ना, क्या दिया गया है 243 घन सेंटीमीटर को दे दिया गया है बेटा, क्या रहेगा ये हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब, क्यों से क्या जाएगा कैंसिल, तो हमें क्या बेटा हमें मिल जाएगा A बराबर 7 सेंटीमीटर 12 हमारा क्या जाएगा बेटा, ये हो जाएगा घन का भुजा। अब बेटा क्या घनों को जोड़ने पर बेटा इनको जोड़ दो, घन को दोनों को आपस में जोड़ना बताए थे, तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला घन, ठीक है ना, सबको बनकर तैयार हो गया ना, हो गया। अब बेटा इसे क्या करेंगे, इसी बेटा इसी जोड़ेंगे, दूसरा घन भी जोड़ देंगे इसी प्रकार बना करके आगे का, ये दोनों बेटा घन जुड़ गए। अब तो भुजा कितनी था, भुजा हमारी मिल गई 7, क्या जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ये 7 बेटा लंबाई कितनी हो जाएगी 7 + 7 अर्थात 14 बेटा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बेटा हो जाएगी हमारी 7, देखिए ऊंचाई कितनी जाएगी, ऊंचाई हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। केवल चेंज क्या था, चेंज क्या हो जाता है चौड़ाई, ठीक है ना। अब पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्या पूछा गया है कुल तलीय क्षेत्रफल कितना टोटल का होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है कि नहीं, सबका होता है। अब सूत्र में को लगा दो, क्या हो जाएगा 2LB मतलब 1498 प्लस BH 7 49
बेटा एच एल 1498। अब हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा देखो, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 98 98 296। बेटा क्या कर देंगे 49 जोड़ देंगे, है ना। तो सिंपली लोग क्या हो जाएगा 2 15 45 के पास 5 के 20 4 24 क्या मिल जाएगा 245। अब बेटा मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा तो 245 दूना 490, कितना आ जाएगा तो हमारा जाएगा ये 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बेटा क्या जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारा घन को जोड़ने के बाद घनाभ का कुल तलीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कहाँ लिखा है 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये जाएगा हमारा दिया सुन क्या दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम आशा करते हैं सबको समझ में लगभग क्वेश्चन बेटा हमारा आ गया होगा, ठीक है ना। किसी बच्चों को नया हो तो बता देगा, हम फिर समझा देंगे। बेटा फिर से गौर कर लो, पहले घन का भुजा निकाल लेंगे। बेटा दोनों घन का आपस में क्या जोड़ा है, जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 7 + 7 14, चौड़ाई क्या रहेगी 7 रहेगी। बेटा ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7। घना बेटा क्षेत्रफल निकाला कितना होता है, बेटा होता है 2LB + BS + HL होता है। बेटा वहाँ LB का मान रख देंगे, BS रख देंगे, HL रख देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके कितना बेटा हो जाएगा हमारा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सब बेटा क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे उसको करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो क्या कहता है बेटा कह रहा है LBH बीमा वाले घनाभ को, है ना, L 0.5B 0.4H माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा निकालना है, तख्तों की संख्या निकालना है। बेटा हमने संख्या बताया था क्या, जो बेटा जिसको किया जा रहा है उसका आयतन कितना दिया गया, LB दिया क्या LB × H बटे जो बनाया जा रहा है उसका एक का आयतन क्या हो जाएगा। बेटा हमारा जाएगा ये L क्या हो जाएगा 0.5B इंटू बेटा क्या जाएगा हमारा 0.4H। तो लड़ा सवाल को क्या जाएगा H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, L से L कैंसिल। बेटा अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट क्या जाएगा बेटा गुणे मिल जाएगा हमें 100, 5 के 20 20 पंचे 100 किस संख्या कितनी हटा जाएगी, संख्या हट हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। क्या लिखा ऑप्शन नंबर बी लिखा है, बी क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, क्या बढ़ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और 4 पंचे 20 20 पंचे 100 क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल 5 आ जाएगा। ठीक सबको समझ में आ गया ना। गया संख्या बराबर जो बेटा आकृति बड़ी है उसका आयतन, जो छोटी बनाई जा रही है उनका किसी एक का आयतन भाग कर दो क्या निकल वहाँ संख्या निकल आता है, ठीक है ना। अब बेटा सबके सवाल समझ में आ गया होगा तो अब गौर कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है हमारा, सब उस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसने क्या रहा है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1372 सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर है। बेटा कह रहा है इसकी विमाएँ कितना रखा है 4 2 1 अनुपात में, तो लंबाई ज्ञात करो। अगर हम मान लो बेटा मासा कितना x क्या हो जाएगा ये 4x 2x x है, ठीक है ना। बेटा वो लंबाई बेटा हमारा पहला है 4 से, ठीक है ना। अब बेटा सवाल क्या क्या रखा है हमको दे रखा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है पृष्ठफल। तो क्या होता है हमारा होता है 2LB + BH + क्या होता है HL होता है। बेटा इसका मान कितना रखा है गौर करेंगे, ये दे रखा है 1372 दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर 1372 बच्चे हम लोगों को दे रखा है तो हम लोग हाथ से गौर करेंगे, हल्का से हल करेंगे। 2 LB कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 4 दूनी 8 क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से 8x² + BH क्या हो जाएगा 2x × x क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 2x² पर क्या हो जाएगा HL, है ना। क्या कर दोगे 4 × x क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4x² कितना मिल जाएगा बेटा हमारा जाएगा 1372 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सब बेटा जोड़ दो कितना जाएगा तो जाएगा 4 2 6 8 6 14 क्या हो जाएगा हमारा 14 × 2x² कितना मिल जाएगा हो जाएगा हमारा 1372। अब बेटा काट देते हैं, है ना, काट देते हैं सिंपली 14 का नाम 14 14 9 26 होता है, क्या बच जाएगा गौर करें हो जाएगा 126, तो बच जाएगा हमारा यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो जाएगा बेटा हमारा 11 हो जाएगा 112, है ना, बेटा 112 हो जाएगा 14 112, तो 2 का नाम 2 2 50 हम 98 बेटा हमें क्या मिल जाएगा x² बराबर 49, ठीक है ना। अब बेटा कितना स्क्वायर होता है बेटा ये होता है 7 का स्क्वायर स्क्वायर का असल क्या मिल जाएगा इस बराबर बेटा हमारा जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा बेटा क्या गया है बेटा पूछा गया है लंबाई कितनी थी 4x क्या हो जाएगा, सिंपली कर दो 4 क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 4 × 7 क्या जाएगा 7 चौके 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा तो जाएगा मतलब ऑप्शन सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमें ऐसा कर सकते समझ में आ गया होगा, किसी कुछ डाउट तो रहा नहीं होगा। बहुत सिंपल सवाल था बेटा, सिंपल अनुपात क्या मान लिए मासा मान के भुजाएं बना लिए बेटा, क्षेत्रफल दिया गया सिंपल लगा दिए 2LB BH + HL से वहाँ क्या बेटा सिंपल x का मान निकाल लिए। लंबाई कितनी थी 4x थी, सिंपली क्या करिए 4 × x का मान रख दिए, सिंपली क्या आ गया 28 सेंटीमीटर हो गया। ठीक सबका समझ आ गया नहीं।
क्लियर क्लियर। आप देख लेंगे, आगे गौर कर लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, देखो सवाल कह रहा है कि एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, लकड़ी का हमें आयतन बताना है। क्या कह रहा है, लकड़ी की बक्से का माप 20 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर और क्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कल लकड़ी की जो मोटाई है क्या हमारी 1 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक हो, दिक्कत देखो बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गौर करेंगे, हमारे पास एक घनाभाकार बॉक्स, देखो ऐसे घनाभाकार बेटा हमारे पास बॉक्स है। तो समझेंगे, ठीक बात, प्लीज बात समझ लेंगे बेटा, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक नहीं, हमारे पास एक घनाभाकार बॉक्स दिया गया है, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है बेटा, जो इसका हमारा जो ध्यान से समझना बेटा, जो हमारा ये है लकड़ी बेटा, जो लकड़ी यहाँ पे यूज की उसकी मोटाई कितने कह रहा है, इसकी जो मोटाई बेटा हमारा 1 सेंटीमीटर है बेटा। ये यहाँ पर एक मोटा है, ये भी हमारा एक मोटा है, ठीक है। सब लकड़ी की मोटाई पूरी कितनी हमारी है, 1 सेंटीमीटर बेटा। ये भी कितनी हमारी मोटी है, तो 1 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि लकड़ी का आयतन ज्ञात करो जो इसमें प्रयोग हुआ, ठीक है। अगर बेटा हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना बेटा, एक लंबाई है, एक चौड़ाई क्या हमारी, एक ऊंचाई है ना बेटा। ये क्या है, सब में हमारा एक एक है क्या नहीं। अगर बेटा हम लोग देखा जाए तो बेटा हमारा जो पूरा घनाभ का आयतन है पहले वो निकाल लो, ठीक है ना बेटा। क्या निकाल लेंगे, पूरे बॉक्स का आयतन। देख लेंगे पूरे बॉक्स का आयतन कितना घुड़ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणे 12 गुणे 10 है ना। क्या जाएगा, 12 दूनी 24, 2 40, 40 गुणे 10 हो जाएगा 2400। कैलकुलेटर मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ये 2400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब बेटा क्या कर रहा है, लंबाई एक मोटी है, चौड़ाई एक मोटी बेटा, ऊंचाई हमारी एक मोटी है, ठीक है ना बेटा। अगर 1 सेंटीमीटर मोटी है बेटा, अगर मोटी है तो जो बेटा इसके अंदर का आयतन होगा बेटा, जो हमारा क्या होगा, इसके अंदर का आयतन होगा, उसमें क्या होगा, 1 की कमी आ जाएगी बेटा। जो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, जो लंबाई 1 नहीं 2 की कमी बेटा। देखो तो ध्यान देना, 2 कमी कैसे बेटा, तो ये भी तो हमारा होगा 1 है ना। और बेटा एक ये हो गया है, एक ये होगा, तो एक ये भी तो हो जाएगा, है ना। देखो सब लोग समझना, फिगर गौर करना बेटा। देखो बेटा एक यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना बेटा, एक यहाँ बढ़ जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा बेटा, एक हमारे क्या होता है यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या, लंबाई में 2 की कमी, चौड़ाई में 2 की कमी, ऊंचाई में 2 की कमी कर दो। लंबाई कितनी बेटा जाएगी 18, चौड़ाई कितनी सॉरी जाएगी 10 हो जाएगी बेटा, ऊंचाई कितनी बेटा, ऊंचाई बेटा जाएगी 8। तो बेटा ये कब है, ये है लकड़ी को छोड़ देने के बाद। क्या, लकड़ी को छोड़ देने के बाद जो उसके अंदर बेटा अंदर स्पेस है वो क्या जाएगा 18, 10, 8। अब बेटा इसका निकाल लो, ठीक है ना। क्या निकाल लेंगे, शेष बिना लकड़ी का आयतन, क्या निकाल लेंगे, बिना लकड़ी का आयतन देख लेंगे कितना है, गौर करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक घनाभ तभी बेटा घनाभ ही बनेगा, ठीक है ना। आगे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा, 18 धाम 180, ठीक है ना, 18 ठीक 144 बेटा गुणे 10 क्या जाएगा 1440, ठीक है ना। इतना मिल जाएगा। अब पूछा हमें क्या गया है, लकड़ी का आयतन बताओ बेटा। लकड़ी का जो आयतन है क्या हो जाएगा बेटा, लकड़ी का आयतन हो जाएगा, गौर करेंगे बेटा, जो कुल आयतन था कितना था 2400 था। अब बेटा क्या था, जो बिना लकड़ी का आयतन है इतना कितना हमारा है 1440, इसका अंतर कर लो। सिंपली कितना तक वर्क करेंगे तो जाएगा 0 के 0 गए 0, 10 से 4 गए 6, ठीक है ना। 10 से क्या गए 4 गए 6 जाएगा 23, 23 और 24 जाएगा, हो जाएगा 9। क्या टर्म मिल जाएगा 900 सेंटीमीटर 960, क्या हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ लिखा है तो ये लिखा है नंबर डी ही क्या जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, सबका क्लियर हो गया है सवाल। अब हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चालू करेंगे तो क्या कहता है हमारा, क्या कहता है, लिखा है एक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है कितना होता है, सभी पता होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है प्लस बटा होता है HL होता है, ठीक है ना। लगा दो 2LB कितना जाएगा तो जाएगा 12 8 96, BH 8 धामा 80 प्लस HL 12 धामा 120, तो जोड़ दो कितना जाएगा क्या जाएगा 120 80 200, 200 प्लस 96 296 क्या जाएगा 2 गुणे 296 मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 2 6 12 2 9 18 19 2 तय हैं 2 4 4 1 5 क्या मिल जाएगा क्या जाएगा हमारा ये 592 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ ना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ही लिखा है, क्या लिखा है 592 वर्ग सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना।
सबके समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? तो क्या करेंगे, तो दोनों जोड़ लिए, तो सूड़ा कि 2 छक 12 का 2, 2 9 18 का 19, 2 4 1 5, ठीक है ना। अब बेटा सबका सवाल अगर हो गया है तो इस प्रकार क्या होता है बेटा, इस प्रकार जो हमारा बेटा क्या थे, इस प्रकार हमारा जो पार्ट 5 थी आज क्या क्लास में, क्लास पार्ट 5 थी ना क्लास हमारे आज की, घन और आयतन, सॉरी घन और घनाभ की क्लास बेटा क्या हो जाती है, समाप्त हो, ठीक है, होती है। कल बेटा हम लोग फिर नया आकृति लेकर हाजिर होंगे, इसमें हम लोग शंख पढ़ेंगे और बेलन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशहाल रहिए।